गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी? गुड आफ्टरनून। चलिए भैया, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम लोगों का हो गया है प्यारे भारत का। आज से हम इंडियन ज्योग्राफी को और करीब से पढ़ेंगे, इंडिया की एक एक स्थिति को समझेंगे। आज हम बात करेंगे, या आज से शुरू होगा हिमालयन माउंटेन सिस्टम। हिमालय पर्वत कैसे बना, किस तरह से बना, भारत की इस जर्नी के बाद क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें देखनी है। तो बहुत कुछ इसमें है सीखने को। एटलस थोड़ी देर से लगेगी, अभी तो एक आध घंटे में कॉन्सेप्ट पढ़ने में जाएगा, उसके बाद फिर हम हमारी एटलस पर आएंगे। है थोड़ा बहुत राहुल। तो भैया ऐसा है कि अभी तो जुड़ रहे हैं सब, आ जाए तो मैं प्रारंभ करूंगा फिर। हाँ, कल क्या पढ़ा था, कल थोड़ा बहुत याद है कुछ? हाँ, तो हिमालय पर्वत आर्कियन टाइम्स का ऐसा। अरे सर जी, तो कब का है? हिमालयन हिमालयन माउंटेन्स आर्कियन का है, आर्यन का है? या तो आप आर्यन बोल दो, या आप सेनोजोइक कह दो, या आप टर्शरी कह दो, बट आप प्री कैम्ब्रियन की तरफ मत जाओ, है ना। तो कल हमारा ये सब टाइम स्केल वाला पार्ट जो है कवर हो गया है। आज हम क्या पढ़ेंगे सर फिर? भैया आज अपने को पढ़ना है हिमालयन माउंटेन सिस्टम सिस्टम। ठीक है, तो एक आध मिनट बस और रुकता हूँ, जब तक एक आध इमेज और होगी तो मैं आपको दे देता हूँ। हम्म, चलिए, तो ये मैप दिख रहा है आपको सभी को? हाँ, दिख तो रहा है। क्या करना है इसमें सर? ये ध्यान से देखेंगे, ये जो ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये अपना हिमालयन माउंटेन सिस्टम है। देख रहे हैं आप लोग? अब ये मेघालय में तो नहीं होगा हिमालय, क्योंकि कल पता नहीं याद है कि नहीं, थोड़ा बहुत कल मैं जब पढ़ा रहा था आपको, तो उस टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि मेघालय जो है वो एक्चुअल में किसका पार्ट है? आपका पेनिनसुला वाला पार्ट है। क्यों पता कैसे लगा हमें? बहुत पुराने रॉक्स हैं यहाँ पर भी, ये आर्कियन वगैरह के टाइम पे भी जो मार्किंग कराई थी मैंने, उसमें भी आपको ये चीज़ दिख जाएगी, है ना। तो ये बड़े आराम से आप लोग देख सकते हो इसको। तो हम लोग अब बात आज करेंगे कि ये हिमालय का फॉर्मेशन कैसे क्या हो रहा है। इसको हम इस डायग्राम से जल्दी समझ सकते हैं। हमें पहले पता है कि इंडिया की लोकेशन पहले आज जहाँ पर है वहीं पर थी क्या शुरुआत से ही? भी नहीं थी। तो इंडिया जो था वो हमें पता है वॉज अ पार्ट ऑफ विच लैंड? गोंडवाना लैंड। ठीक है भैया, अब वहाँ से ये कहानी शुरू होती है, वहाँ से ये नॉर्थ की तरफ आता है। नॉर्थ की तरफ आ रहा था तो बीच में उसके खुद ही पेनिनसुलर एरिया में नई चीज़ हो गई, रीयूनियन हॉटस्पॉट वाली कहानी याद होगी आपको। क्रिटेशियस टाइम, लेट मेसोजोइक बोल सकते हो जिसको आप। तो चलो वो तो हो गया, डेक्कन ट्रैप लावा निकलना था वहाँ तक तो हमने कर लिया। अब अपन उसके आगे जाएंगे कि भैया अब जब ये आकर यहाँ लगने वाला था तो यहाँ पर क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, क्या प्रोसेस हुई, कैसे बना ये हिमालय। तो उसके पहले पहले वाले डायग्राम में इसमें और दूसरे वाले में आप मेरे को ये बताओ कि किसमें हिमालय बनना बाकी है, किसमें हिमालय अभी बना नहीं है। हिमालय बनना किसमें बाकी रह गया है? तो अभी इसमें नहीं बना है। इधर तो बन ही गया, एकदम आ गया है, तो वो तो उसके पास ही लग गया जाके जहाँ लगना था, है कि नहीं? सही बात, बहुत बढ़िया। तो इस वाले डायग्राम के मॉडल से मैं एक कनेक्शन ये निकाल सकता हूँ कि इंडिया एज अ लैंड मास, जमीन जहाँ मैं रह रहा हूँ, एशिया भी जमीन का पार्ट हो गई, लैंड मास हो गई। मतलब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जैसे हाल हो गए, जमीन जमीन। ठीक है, और ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पानी पानी हो गया ये। ठीक है, तो ये पानी वाला जो एरिया दिख रहा है, इसको अगर आप पानी पानी तो कह नहीं सकते, क्या बोले? टेथिस। जी हाँ सर, टेथिस सी बोलो इसको। तो याद रहे, मेरी बात ध्यान से सब लोग सुनेंगे और ध्यान देंगे इस बात पर कि भैया ये जो है ये तैतीस सागर है। मतलब आज यदि हिमालय हमें दिखाई दे रहा है बनता हुआ, तो पहले वहां पर सागर था, तो कौन सा था? तैतीस सागर था। मतलब मेरे दिमाग में यदि ये डायग्राम आपके आ रहा है, ये एशिया है, इधर प्यारा भारत है, ये तो बीच में सागर है, तो समुद्र का जो नाम है वो तैतीस सागर है। तो सर जी ये प्यारा भारत जो नीचे की तरफ था, जो ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, ये बीच में सागर आप तैतीस कह रहे हैं, ऐसा मतलब है? जी हाँ। तो आज है कि नहीं? आज तैतीस सागर है कि नहीं? तो बोले आज है तो नहीं सर, आज कहाँ दिखाई दे रहा है? आज है नहीं, लेकिन उसके कुछ छोटे से हिस्से ये मेडिटेरेनियन के बचे हुए हैं। ये देखो ना, ये सब इसी का ही तो था, तो इसकी जगह तो बन गया चलो हिमालय, बट ये वाला हिस्सा तो रह गया ना सर आज। तो मेडिटेरेनियन वाला पार्ट जो है, भूमध्य रेखा वाला, जिसे मेडिटेरेनियन नहीं पता, अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो आज हमें एक सागर दिखाई देता है, पानी की जो जगह दिखाई देती है, जी हाँ, वो उसी का ही हिस्सा है आज। तो चलो ठीक है, ये जमीन के पार्ट इधर आके टकरा गए हैं, बट वो पहले आप देखोगे पुराने मैप्स में तो आपको ये एक साथ दिखेगा। ये देखो, ये देखो पूरा, ये इधर देखो पूरा। आ गई क्या बात समझ में? जी हाँ, तो थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखना है। बाकी जब भी कोई डायग्राम को देखोगे तो ये पहला, दूसरा और तीसरा ये दिखेगा आपको कि पहला लैंड मास है, बीच में पानी है, और फिर ये लैंड मास। इस बात को जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब अपन अगले स्टेप पे जाएंगे। मैं पहले थोड़े से बेसिक बताऊंगा आपको, बेसिक्स उन लर्नर्स के लिए जिन्होंने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं, ताकि दिक्कत ना हो उनको। पहला नंबर का बेसिक ये है कि इतना आपको ध्यान रखना है कि हमारे अर्थ के अंदर, जो आप अभी जिस पृथ्वी पे रह रहे हो ना, अब जैसे आपने पैर रखा, इस अर्थ पे आपने पैर रखा, तो ये सॉलिड है, अभी रॉक से बनी हुई है। बट मैं आपसे कहूँ कि इसके 100 किलोमीटर अंदर जाओगे ना आप गहराई में, तो फिर सॉलिड नहीं मिलेगा। टेम्परेचर इतना अंदर ज्यादा है कि सब पिघला हुआ है, मतलब पृथ्वी के अंदर पिघली हुई अवस्था है। क्यों सर? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा क्यों है? टेम्परेचर ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर ऐसे मिनरल्स हैं, लाइक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो रेडियो धर्मी होते हैं, यूरेनियम, थोरियम जैसी चीजें। ठीक है, तो अब इसका एक प्रूफ ये है कि ज्वालामुखी से निकलता है लावा, और लावा को कभी देखा हो या महसूस किया हो या हाथ लगाया हो तो ठंडा तो होता नहीं है, गर्मी होता है वो। तो लावा से डायरेक्ट पता लग रहा है कि आ तो अंदर से ही रहा है ना, तो इतनी तो गर्मी है कि रॉक को पिघलाया हुआ है। तो ये डायरेक्ट अभी तो एविडेंस है, बाकी एविडेंस हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे।
तो मेरा कहने का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, लावा या मैग्मा जिसे हम कहते हैं। ठीक है सर। तो ये मैग्मा, ये जो मेंटल लिखा हुआ है पृथ्वी की वो लेयर है जहां पर ये आपको थोड़ा पिघला हुआ पदार्थ मिलेगा। मतलब मैं आपको ये इमेजिनेशन कराना चाहता हूं कि जहां हम लोग रहते हैं वो तो सॉलिड है ही, लिथोस्फीयर जिसे हम कहते हैं, बट अंदर जो है सर पिघला हुआ मटेरियल बड़ी मात्रा में है। अब वो जब पिघला हुआ मटेरियल मूव करता है, टेंपरेचर में जब बदलाव आता है अंदर, तो अंदर के मॉलिक्यूल्स यदि हीटअप होंगे तो वो मॉलिक्यूल में मूवमेंट आता है। वो जब मूव करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो ऊपर की ये ठोस जमीन भी मूव करने लगती है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये इंडिया जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपकी या मेरी इच्छा से ऊपर नहीं गया है कि आपने फूंक मार दी, चलो भैया चल दिए, नहीं, इसको ले जाने वाला जो बल आ रहा है, इसको अपनी जगह से नॉर्थ में ले जाने के लिए जो शक्ति मिली है, जो एनर्जी मिली है, वो पृथ्वी के अंदर से आई है, पृथ्वी के मैग्मा के मूवमेंट से आई है, लावा के मूवमेंट से आई है। मैग्मा ही बोलना है वैसे, ठीक है प्रभु जी, ओके सर। तो अब बेसिक कहानी यह है कि लावा जिस दिशा में जाएगा, जिस दिशा में लावा का मूवमेंट होगा, उसी दिशा में ऊपर का ठोस अवस्था भी मूवमेंट करे, देखो आधा इधर जा रहा है तो आधा इधर जा रहा है, ऐसे, ठीक है सर। अभी अपना ये बेसिक हो गया एक। दूसरे नंबर का बेसिक ये है कि हमें ऐसा लगता है हम लोग धरती पर रह रहे हैं, तो जहां हम लोग रहते हैं वही ठोस अवस्था है, सॉलिड। हम गलत है, क्योंकि समुद्र का पानी यदि मैं सुखा दूं, समुद्र का पानी यदि चला जाए, तो समुद्र हवा में तो तैर नहीं रहा है, समुद्र के अंदर भी रॉक है, अंत में एंड में जाओगे तो रॉक ही मिलेगा ना, तो वो भी सॉलिड ही है, वो भी तैर रहा है उस पर, किस पर, वो लावा मैग्मा के मूवमेंट। तो इस बात को ध्यान रखना कि कॉन्टिनेंट ही सिर्फ मूव नहीं करता, ओशन भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर अच्छा आगे, अब आगे देखो आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं क्या आप? ठीक है, पहले वाले डायग्राम में कॉन्टिनेंट वाला एरिया भी दिख रहा है, ओशन वाला रॉक भी दिख रहा है, पहला और दूसरा देखो आप आराम से, पानी वाला, पानी के अंदर का भी रॉक दिखाई दे रहा है, इसमें दोनों ओशन ओशन वाले दिखाई दे रहे हैं, और इसमें जो है दोनों कॉन्टिनेंट जमीन जमीन वाले हिस्से दिखाई दे रहे हैं। अब आप खुद देखिए कि मूवमेंट हमारी अर्थ पे यदि हो सकता है अंदर के लावा मैग्मा से, तो वो इन्हीं कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि या तो कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हो या ओशन, कुछ भी कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं बचती। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको यही छोड़ते हैं अपन, अब अपन हमारे बेसिक उस पे आते हैं। तो प्यारा भारत जब था तो ये जमीन का पार्ट हो गया कॉन्टिनेंट, ये अपना तेथियन मतलब तैतीस सागर की कहानी हो गई, ओशियन वाली बात हो गई, और ऊपर सामने एशिया था तो वो भी फिर कॉन्टिनेंट की बात हो गई, कॉन्टिनेंट ओशियन कॉन्टिनेंट की कहानी, और तो कुछ है नहीं बर्थ पे, क्या ही बचा। इसको हमें डायग्रामेटिकली आपको समझाने का प्रयास करें। तो आप ये मान लीजिए कि ये प्यारा भारत है, और इधर आप ये मान लीजिए कि ये अपना यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, और बीच में जो सागर है आपका, तैतीस सागर है, पानी नीला नीला है, नीला पानी, ये समुद्र है अपना। पेड़ लगा देता हूँ तो समझ बैठ जाएगी कि जमीन हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब भैया ऐसा है कि इसको मैं कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन मानूंगा, इसको मैं ओशियन वाला मानूंगा, और इसको मैं मानूंगा कॉन्टिनेंट वाला, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से तो पहले रफ कर दूँ, ऊपर लिख देते हैं बात, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट या ओशियन। अब चूंकि हमें डायरेक्शन से समझ में आ रहा होगा कि इंडिया की प्लेट इधर मूव कर रही है, किसकी तरफ, यूरेशियन की तरफ। हाँ, तो इधर इंडियन प्लेट जब यूरेशियन की तरफ जा रही है, तो इससे पता क्या लग रहा है कि अंदर का जो मैग्मा है वो इस दिशा में काम कर रहा है, ऐसे जाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे निकलने में जा रहा है, इधर की तरफ इसको ले जाने का काम कर रहा है मैग्मा, कि बेटा टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ। वेरी गुड, जो लोग नींद में झपकी ले रहे हैं उनसे कह रहा हूं बेटा ये जो प्यारा भारत दिखाई दे रहा है तुमको, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, किसकी तरफ, यूरेशिया की तरफ, यूरोप और एशिया, बीच में समुद्र का पानी। सर ओशियन प्लेट कहाँ जाएगी, लो तुम भविष्य बन जाओ, भविष्यकार बन जाओ, कैलेंडर बन जाओ 2023-24 का, पहले ये कर लो तुम। और एक है यार तलवार, आगे पहले आपके पढ़ाने से पहले पूछ लूंगा आपसे सवाल। हाँ, 2024 का कैलेंडर बन जाओ तुम। बिल्कुल नहीं, अभी सुनो, सिर्फ यहाँ वहाँ के सवाल मत बताओ दिमाग में। हाँ, तो मतलब मान ही नहीं रहा है, मतलब क्या, अब बोले ये प्लेट कहाँ जाएगी, अरे पहले इंडिया को चलने को दो। तो भैया आपको अंत पता है इसका कि इसको गायब करना है हमें, समुद्र की प्लेट, है ना। हाँ, तो ये भी ठीक है बोले। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं यहाँ एक चीज और मिस कर रहे हैं। आज आपने प्यारे भारत को कभी देखा हो, देखते ही हो वैसे तो, गंगा नदी बोले हाँ सुना है, ब्रह्मपुत्र रिवर हाँ सुना है, ये सारी नदियां, या पेनिनसुला में भी चले जाइए, चाहे गोदावरी ले लीजिए, कृष्णा ले लीजिए, कावेरी ले लीजिए, कोई भी नदी ले लो, तो जितनी भी नदियां हैं हमारी, वो सब की सब पानी जो है उसका अंत कहाँ जाता है, समुद्र की ओर, बिल्कुल जाता है। और जब समुद्र की ओर पानी जाता है तो सिर्फ पानी ही नहीं जाता, साथ में मिट्टी भी जाती है, सेडिमेंट भी जाता है। गंगा क्या लगता है आपको, किसी पानी लेकर आती है, नहीं सर, सेडिमेंट भी। ब्रह्मपुत्र भी सब, तो किनारों पर बहुत ज्यादा सेडिमेंट जमा हो जाता है, ठीक है। ये सेडिमेंट कहाँ जा रहा है, इधर कहाँ जा रहा है, इधर वापस, ठीक है। तो सेडिमेंट समझ गया ना, सेडिमेंट ही जाने लगे, बताओ। नहीं नींद नहीं आ रही है तुमको, मैंने इधर लेके गया था, कई बार हो जाता है, ये इधर क्यों जा रहा है, सही चल रहा है जीवन, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये हुआ कि कोई भी, अच्छा ये भारत की कहानी नहीं है ये, मतलब आप तुम कहीं भी चले जाओ, तुम जो है नॉर्थ अमेरिका चले जाओ और चीख चीख के कहो कि मिसौरी मिसिसिपी आ रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको में आ रहे हैं, तो पानी के साथ सेडिमेंट जरूर आता है, डेल्टा उसी से बनता भी है। तो आप यहाँ का वहाँ क्या कनेक्शन जोड़ रहे हैं सर, देखो बता रहा हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दिन में आकर तो टकरा नहीं गई, बहुत लंबा समय लगा, तो उस समय कभी बारिश भी हुई होगी, नदियां भी चली होंगी, तो सारा का सारा जो सेडिमेंट था, जो अवसाद था, वो सब यहाँ किनारों पर इकट्ठा हो रहा होगा हजारों सालों में। सेडिमेंट मतलब जो मिट्टी है, जो अवसाद है, जो डेब्री है, वो सब यहीं समुद्र में आ रहा होगा। आफ्टर ऑल ये जमीन का हिस्सा, जमीन के किनारे से तो सब लग ही रहेगा। ये बहुत बढ़िया बात कह दी। अब सेडिमेंट वर्ड में लिख तो दूं क्या, मैं अवसाद शब्द तो लिख दूं, पर वो थोड़ा सस्ता ज्योग्राफी लगता है। एक्चुअल में इनको हम बोलेंगे जियो सिंक्लाइन, भू सन्नति, जियो शुद्ध भाषा में एकदम, और जियो मतलब सेडिमेंट। आगे बात समझ में,
हाँ मैं क्या उसको बोलूं कि गर्त है और डिप्रेशन और ये भैया जो अंदर बैठे ना दिमाग में जाके वो पहले जरूरी है, फिर तो मैं डिप्रेशन भी बोल दूंगा, गर्त भी बोल दूंगा, एक सॉसर शेप्ड रीजन फिल्ड विद सेडिमेंट्स ये भी कह दूंगा मैं, एंड आई कैन यूज एक्रीशनरी प्रिज्म्स। ओ भैया नहीं जरूरत नहीं है, पर पहले समझ में तो आए कि है क्या ये है क्या? तो ये समुद्र का गहरा गड्ढा है और उसमें जो है भैया ये सब सेडिमेंट आ गए हैं दोनों तरफ से। ठीक है प्रभु, यहाँ तक कोई दिक्कत? भूसन्नति, जियो सिंक्लाइन। हाँ, अब देखो जीवन के आनंद आप, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं, ये देखो कि अभी अपना प्यारा, हाँ पहले तुम ये देख लेना, नीचे पहले नजरें तुम्हारी यहाँ जानी चाहिए, हाँ बहुत बढ़िया, पहले तुम ये देख लो, इधर देखने को कह रहा हूँ, ये प्यारा भारत दिखाई दे रहा है, इधर ये 33 सागर दिखा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि किनारों पर क्या दिखाई दे रहा है, थिक सेडिमेंट्री प्लेटफॉर्म। हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात, ये तो एक्रिशनरी वर्ड जो भी मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो ये किनारे पर सब सेडिमेंट, इधर का भी किनारे पर सब सेडिमेंट आ रहे हैं। ठीक है अच्छा, ओके आगे बढ़े। अब अपना प्यारा भारत कहेगा मेरे को जाने दो आगे, जब ये धक्का इसको लगाएगा तो 33 सागर भी कहेगा कि हमें भी जाना है, तो 33 सागर जब आगे जाएगा, प्लीज जरा फोकस करना आप सब लोग, ठीक है? तो यूरेशियन और 33 की जब लड़ाई होगी, तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, चिंटू लिख दूं, गोलू लिख दूं, मोनू लिख दूं, तो मोनू गोलू लड़ पड़े। जी हाँ, क्योंकि दिख जरूर रहा है अपने को कि ये गोलू जो है हेल्दी है, बड़ा है, कॉन्टिनेंट की प्लेट है, बट ये जो मोनू दिखाई दे रहा है आपको, ये जो ओशियनिक प्लेट है, ये बहुत भारी है सर, हैवी है, ये सिर्फ इनो पी के फुगा हुआ है। जी हाँ, स्ट्रेंथ एक्चुअल में चट्टान वाली मजबूत रॉक जो होते हैं वो समुद्र वाले होते हैं। जीवन में याद रखना, क्या याद रखोगे, मैं लिखते जा रहा हूँ, किसी को दुख दर्द बीच में खड़ा हो जाता है, अरे यार ये साहब ये क्या ये, तो ये प्रभु ये लिख रहा हूँ कि ओशियन का रॉक हैवी होता है, ये ध्यान रख लो तुम तो पहले। ठीक है, क्या बोला मैंने आप लोगों को, कुछ बोला मैंने अभी? आप ओशियन का जो रॉक होता है, ओशियन की जो चट्टान होती है वो क्या होती है, ओशियन का जो रॉक होता है वो होता है हैवी, भारी होता है। ठीक है, और कॉन्टिनेंट का जो रॉक होता है वो कंपैरेटिवली हल्का होता है। अब ये क्यों होता है, तो सुबह मिलना 10 बजे वाली क्लास में फिजिकल योगा। अभी मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी आप वैसे भी इतनी बुद्धि तो लगा सकते हो कि कंपैरेटिवली ओशियन के जो रॉक्स होते हैं वो बहुत ही हैवी होते हैं। हैवी से मेरा मतलब है कि डेंसिटी बहुत रहती है उनकी, घनत्व बहुत है। अच्छा, तो फिर आप क्या करें, तो अब आपको डायग्राम देखना है, आपके सामने एक डायग्राम लेकर आ रहा हूं कि यदि मैं आपकी आंखों के सामने, यदि मैं आपकी आंखों के सामने, यदि मैं आपकी आंखों के सामने कॉन्टिनेंट का और ओशियन का रॉक आपस में लड़वा दूं, यदि मैं आपकी आंखों के सामने ओशियन का और कॉन्टिनेंट का रॉक आपस में लड़वा दूं, लड़ाई करवा दूं, जो कि हो रहा है इंडिया ये, तो भारी कौन बताया अभी मैंने आपको, ओशियन वाला। लड़ाई हुई, भारी वाला बेचारा टकरा के अंदर जाने लगा, क्योंकि अब उल्टा तो चढ़ेगा ऊपर ग्रेविटी के विपरीत, तो हमेशा ओशियन का रॉक अंदर जाता है। इट्स लाइक ये कॉन्टिनेंट था और ये ओशियन का रॉक था, जब टकराए बेचारे तो बेचारे ओशियन को अंदर जाना पड़ा। अंदर कहां जाएगा प्रभु जी, अंदर कहां जाएगा, पृथ्वी के अंदर। और पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर क्या है, हेलो हेलो, पृथ्वी के टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर पृथ्वी के टेम्परेचर का अंदर नहीं कर रहा हूं मैं, पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर क्या, बहुत ही ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि समुद्र की चट्टान अंदर जाकर पिघलने लगी, पिघलने लगी, पिघल गई। देखो भारी थी तो अंदर गई तो मेल्ट हो गई, पिघल गया भाई साहब। और आपको पता है जो पिघलेगा वो बहेगा। जी हाँ, मतलब एक ग्लास पानी पूरा भरा हुआ था, उसमें और आप पानी डालोगे तो ओवरफ्लो हो गई। ऑलरेडी अंदर पृथ्वी के मैग्मा की कोई कमी थी क्या, नो, खूब था, ये जाके और पिघल गया और ज्यादा इसने मैग्मा यहाँ पर बना दिया। अब वो अंदर बनाएगा प्रेशर, प्रेशर कुकर की तरह प्रेशर वो बनाएगा साहब, बहुत ही ज्यादा प्रेशर, और वो प्रेशर मानेगा नहीं, बिल्कुल बाहर निकल के सामने आएगा, कॉन्टिनेंट क्रस्ट के ऊपर एकदम विस्फोट होकर ज्वालामुखी के रूप में। पहला स्टेप, ओशियन हैवी है। दूसरा स्टेप, इसके कारण अंदर चला गया। तीसरा स्टेप, अंदर पिघल गया। चौथा, पिघलने के बाद उसने प्रेशर दिया तो प्रेशर रिलीज है। अब कुछ बच्चे कहेंगे प्रेशर यहाँ भी तो हो सकता था, इधर भी हो सकता था। अरे तो भैया जहां जोर लगेगा वहीं तो प्रेशर आएगा। अब वो जा इधर रहा है, पिघल यहाँ रहा है, तो तुम यहाँ कहाँ प्रेशर लगाओगे, तो जहां प्रेशर लगेगा वहीं तो निकलेगा ज्वालामुखी। अब कुछ बच्चे सिर्फ फोकस ज्वालामुखी पे कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है सिर्फ फोकस, जैसे शादी में जाते हैं, तो कुछ लोग का काम है कि जो है नहीं मैं तो सिर्फ जो है दही बड़े खाऊंगा। अरे दही बड़े क्यों खाओगे, तुम दही बड़े जैसे हो जाओगे, तुम्हें रसमलाई पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे लोग क्या देख रहे हैं कि ज्वाला, असली चीज आप देख नहीं रहे हो। रसमलाई इस टॉपिक की है कि धीरे धीरे ओशियन का जो रॉक है वो कम खत्म होता जा रहा है, ओशियन का रॉक पिघलते जा रहा है। रसमलाई ये है चैप्टर की, ओशियन का रॉक पिघलते जा रहा है, ओशियन का रॉक कम होते जा रहा है, और यही तो बेटा करना है अपने को, अपने को 33 को तो गायब करना है। तो इतनी देर से जो सबसे बड़ा सवाल है कि जब इंडिया नॉर्थ की तरफ जब आ रहा होगा, इंडिया जब नॉर्थ की तरफ आ रहा होगा, तो ये बीच में समुद्र कहां गया, तो समुद्र का जो रॉक था वो इसके अंदर चला गया, तो सर पानी कहां गया, पानी की कोई जगह है, इधर निकल जाएगा, बह गया। पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी की चिंता नहीं है, पानी की कोई समस्या नहीं। क्यों, क्योंकि पानी को जरा वर्ल्ड मैप पे तो देखिए एक बार, पानी को क्या दिक्कत है, जब ये ऊपर आएगा तो पानी तो इधर कहीं निकल जाएगा। दिक्कत है रॉक की, तो समुद्र का जो रॉक है वो अंदर धस गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, इधर आइए फिर से देखिए, ये है प्यारा भारत, ये है एशिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये काला रॉक जो दिख रहा है कोई समुद्र का है, ये जाना अंदर तैयार हो चुका है। अब जब तक ये अगले डायग्राम में आप देखिए और अंदर चला गया, ये अंदर गया, प्यारा भारत करीब आ गया। प्रोसेस समझ रहे हैं आप मेरी बात क्या हो रही है, इनको उधर कौन ले जा रहा है, अंदर का मैग्मा ले जा रहा है। बहुत ही बढ़िया सर जी, अब इसमें काम और कर लेते हैं अपन तेजी में। मेरा बनाया हुआ डायग्राम कहाँ है, अगला स्टेप जरा उस पर काम करते हैं। तो ये मान लीजिए 70 मिलियन साल कहने की कहानी, तो मैं आता हूँ 30 मिलियन साल के आसपास की, तब क्या हुआ। तो पहले तो बेचारा यूरेशियन को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, अरे व्हाइट पेन कहाँ गया भैया, ये तो ये देखिए साहब, ठीक है। 30 130 नहीं 30, हरा पेन कहाँ गया, ये है यूरेशियन। ठीक है, इंडिया, अब ये 33 सागर के हाल समझ में आ रहा है आपको, 33 सागर जाना शुरू हो गया धीरे धीरे नीचे, ये बहुत जरूरी समझना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं समय हूँ, हैवी हूँ, और अंदर जाके हूँ पिघलेगा, और जब पिघलता हूँ मैं, तो मेरे द्वारा यहाँ तुम्हें गिफ्ट मिलेगा कौन, ज्वालामुखी, वॉल्केनो। डन प्रभु जी, बहुत बढ़िया। अब जब ये रॉक इतना था, यदि इतने से इतना तक का रॉक ये पूरा अंदर चला गया, तो इंडियन प्लेट को जगह मिल जाएगी आगे आने के लिए। तो अब ध्यान देना, गौर करना कि इंडियन प्लेट पिछले डायग्राम की अपेक्षा यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत आगे आ चुकी है। कितना, इतना आगे आ चुकी है, और इतना आगे तभी आई जब ये 33 सागर की जो प्लेट थी
33 सी की जो प्लेट थी वो बहुत ही ज्यादा आगे आ चुकी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो इस इंडियन प्लेट के आगे आने से 33 सागर को और जोर लगने से ये अंदर चला गया, अंदर जाके पिघला ज्वालामुखी निकला है, पहली इंपॉर्टेंट बात। लेकिन एक बात आप ध्यान दे रहे हैं, बीच में कौन थे? ये पीले पीले सेडिमेंट थे। अब ये सेडिमेंट को यदि आप सपोज ये मेरा पेज सेडिमेंट है, ठीक है बेचार, तुम्हें और कुछ दिख गया पीछे ग्रीन स्क्रीन? ठीक है, हाँ तो ये पेज दिखाई दे रहा होगा सबको, देख पा रहे हैं? अब इस पेज को आप सेडिमेंट मान लीजिए, ठीक है। और यदि मैं आपको कहूँ कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों ओर से धक्का लग रही है, ऑफ कोर्स इंडियन प्लेट धक्का लगा रही है, तो बेचारा सेडिमेंट का क्या होगा? एक प्लेट वो अंदर चली, अभी जब आप धक्का लगाओगे तो ये तो ऊपर उठेगा उठेगा। हाँ, तो जब ये पीले रंग पे आपके ये सेडिमेंट पे जब दबाव लगेगा तो ये तो फंसना शुरू हो जाएगा बीच में, और ये अपलिफ्टमेंट इसके शुरू होने लगेंगे धीरे धीरे। आ गई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर हो रही बात? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हिमालय के पर्वत बनना शुरू हो गए सर, ध्यान देंगे यदि आप। तो आज आपको जो ये पर्वत ऊपर दिखते हैं, प्रैक्टिकली ये इतने ऊपर आए कहाँ से? तो ये मलबा था जो समुद्र में था 33 सागर के, जो ऊपर उठ गया है। समझ में आई मेरी बात? अब जब इन पे दबाव पड़ेगा तो उस दबाव से, कठोरता से, संपीड़न बल से, कंप्रेशनल फोर्स से ये मजबूत होते चले गए, चट्टान की तरह बन गए। आज एक मिट्टी का जो क्षेत्र है, मिट्टी को आप जरा जोर ताकत से आप कंप्रेस करोगे तो वही कठोर होने लगेगी धीरे धीरे, प्रेशर चाहिए। कुछ बच्चों को ये विश्वसनीय नहीं लगता कि वाह सर ये तो अविश्वसनीय बातें कर रहे हैं आप। तो मैं कहूंगा कि ये मुझे भी लगता है, लेकिन आप टाइम पीरियड को तो देखिए, क्या एक दिन की प्रोसेस है क्या ये? कि आप सोए दूसरे दिन उठे, हिमालय आपकी आंखों के सामने था। लंबा समय से सब कुछ जीता जा सकता है। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की जो कहानी हुई आपस में टकराने वाली थी, लेकिन उसके पहले 33 सागर जो अंदर जा रहा था, उसके कारण धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट शुरू हो गया था, यदि आप लोग ऑब्जर्व करें तो। ठीक है, मतलब ये गौर करो आप धीरे धीरे, ये प्लेट जब नीचे जाना शुरू हुई तो एक्रीशन होने लगा, इकट्ठा होने लगे। यहाँ देखो ये सब सेडिमेंट ऊपर आने लगे धीरे धीरे, ठीक है, ऊपर की तरफ आने लगे। और मैं आपको क्लोज व्यू इसका दिखाऊं तो पहला वाला डायग्राम देखो आप, इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ये पानी दिख रहा है और बीच के सेडिमेंट ऊपर होने लगे, शुरू हो गए थे। ठीक है, ये ओशियनिक क्रस्ट है अपना जो नीचे जाएगा। अगले डायग्राम में देखो इंडियन प्लेट और करीब आ गया तो सेडिमेंट और अपलिफ्ट हो गए। और तीसरे वाले डायग्राम में इमेजिन करोगे तो पूरी फोल्डिंग शुरू होगी। ध्यान से देखिए जरा, आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन करिए, मजा आएगा। मतलब ये समुद्र जो है उसकी चट्टान तो अंदर चली गई, मलबा ऊपर उड़ गया, पानी इधर उधर बह गया। मतलब सर आज से मैं 30-40 मिलियन साल पहले जाता तो मुझे हिमालय का फॉर्मेशन दिखता, साथ में ज्वालामुखी भी दिखते, यहाँ तक कोई दिक्कत। लेकिन अब मैं आता हूँ प्रेजेंट में, प्रेजेंट में हाल क्या है, अब क्या है? क्योंकि उस टाइम आप देखोगे तो वोल्केनो था, वोल्केनो का रिवर्स बनाओ तो जरा, वोल्केनो क्यों आया था बेटा? क्योंकि समुद्र की प्लेट अंदर जा रही थी, वो पिघल रही थी, है ना? ताकि अब आज के टाइम पे जो प्लेट है वो, अच्छा इस सेकंड डायग्राम में कौन टकरा रहा था मेन? नीचे ये प्लेट कौन सी एक्टिव थी यहाँ पे? नीचे यहाँ की जो प्लेट एक्टिव थी, कौन सी वाली एक्टिव थी? ओशियन की एक्टिव थी, ओशियन की और कॉन्टिनेंट की। अब मैं तीसरा डायग्राम बनाने जा रहा हूँ और उसकी खास बात ये रहेगी कि ओशियन प्लेट तो पूरी जा चुकी है, ओशियन प्लेट का रोल खत्म हो चुका है। आज प्रेजेंट में बात करो ना, आज के टाइम पे तुम्हें यहाँ कोई ओशियन दिख रहा है क्या? आज के टाइम में यहाँ कोई ओशियन दिखाई दे रहा है? तो आज एक्चुअल में जो प्लेट काम कर रही है वो क्या है? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकरा रहे हैं। अब जो कन्वर्जेंस हो रहा है, अब जो आपस में टकराना हो रहा है, अब जो आपस में अभिसरण हो रहा है, वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का हो रहा है प्रभु जी। इसके पहले जो हो रहा था वो क्या हो रहा था? ओशियन कॉन्टिनेंट लड़ रहे थे। हाँ, तो मतलब अब आप ये कहना चाह रहे हो कि ओशन कॉन्टिनेंट का रोल खत्म, क्योंकि सही बात है, ओशन तो अंदर चला गया, एंड हो गया, जितने ज्वालामुखी निकलने थे निकल लिए। तो अब क्या हो रहा है सर जी? अब प्रभु जी ये हो रहा है कि ये यूरेशियन प्लेट है, इधर से हमारी सामने कौन आ रही है? इंडियन प्लेट जो है हार अलग नहीं मान रही है, ये इंडियन प्लेट जो है धक्का लगाने में लगी हुई है। बीच के हमारे जो सेडिमेंट थे वो और दबाव के कारण मजबूत भी होते जा रहे हैं, और ज्यादा हाइट बढ़ती जा रही है, हाइट और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब ऐसे पर्वत दुनिया में और भी जगह बने हैं, पर हिमालय ही इतने ऊंचे क्यों हो गए? उसका कारण यह है कि दूसरी बार बल लगा है। पहली बार तो 33 के दौरान लगा था, अब दूसरी बार अब इंडियन प्लेट धक्का दे रही है। तो एक बार तो मैं अपलिफ्ट हो चुका था, लेकिन एक बार और अपलिफ्ट हो गया। पहले ओशियन कॉन्टिनेंट की कहानी थी, 33 सागर और यूरेशियन की थी, अब दोनों की हो रही है। तो इसलिए दुनिया में और भी जगह माउंटेन मिलते हैं हिमालय जैसे, एंडीज है, रॉकीज है, बट उनकी हाइट इतनी नहीं है हिमालय जैसी। हिमालय इतना क्या 8,000 हो गया 2 बार। तो ये तो क्या आज भी अपलिफ्ट हो रहा होगा सर? हाँ हो रहा है। हमको कैसे पता लगेगा? सीधी सी बात है, आप रहे यहाँ रहे हो, जब धक्का लगेगा तो हिमालय पर्वतों के आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा? अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, भूकंप देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो एनर्जी जब लगती है तो वो फिर उस कंप्रेशन के दौरान क्रैक्स फॉल्ट में आपको प्रेशर रिलीज होता हुआ दिखाई देता है एक लिमिट के बाद। तो जब वो एनर्जी रिलीज होती है तो भूकंप आपको देखने को मिलेगा। तो इसके नजदीक वाले एरिया, दिल्ली, ऊपर आप चले जाओ उत्तराखंड, हिमाचल, इन रीजन में इसके थोड़े बहुत झटके वाइब्रेशन ये महसूस होते रहते हैं। और उससे ये प्रूफ है उस बात का कि ये प्लेट अभी भी एक्टिव है। इस बात का प्रूफ है कि अभी भी ये जो है काम कर रही है। इस बात का ये प्रूफ है कि अभी भी हिमालय की हाइट बढ़ रही है। नेपाल उसी का भी कारनामा है। लेकिन क्या ओशियन प्लेट रह गई क्या यहाँ पर? नहीं रही सर। ओशियन की प्लेट जो है क्या? अब जब ओशियन की प्लेट नहीं है तो फिर बच्चे कहेंगे हाँ ठीक है ना, ओशियन की प्लेट नहीं है तो क्या करें, लेकिन वो वाली अंदर चली जाएगी ना? नहीं जाएगी। कॉन्टिनेंट की प्लेट क्या होती है? कॉन्टिनेंट की प्लेट क्या होती है प्रभु जी? हल्की होती है, लाइटर होती है। तो जीवन में आप एक बात हमेशा याद रखें, ध्यान दे लेना कि जब भी ओशियन का अंदर जाएगा हिस्सा तो ज्वालामुखी आएगा, ओशियन का अंदर जाएगा हिस्सा तो ज्वालामुखी आएगा। बट कॉन्टिनेंट हल्का होता है, कॉन्टिनेंट इतना हल्का होता है कि अंदर गहराइयों तक नहीं जा पाता। और जब अंदर नहीं जाएगा तो मेल्ट नहीं होगा, जब पिघलेगा नहीं तो दबाव क्या डालेगा? तो ज्वालामुखी क्या निकलेगा? तो कॉन्टिनेंट जो है वो इस तरह का है कि क्या ज्वालामुखी निकालेगा रे तू? नहीं निकलेगा। क्यों? हल्का है, हल्का है प्रभु जी, हल्का है। लेकिन ओशियन के दोनों डायग्राम में देखो कि जब भी ओशियन अंदर जाता है, सामने भले कोई हो, कॉन्टिनेंट हो चाहे ओशियन हो, पर यदि कॉन्टिनेंट है प्रभु तो फिर दिक्कत है। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि आज आज सर हमारे हिमालय में ज्वालामुखी नहीं निकलते क्या? तो मैं कहूंगा नहीं निकलते। फिर मैं कहूंगा आप कहोगे क्यों नहीं निकलते? तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ सामने की प्लेट,
यदि यही चीज ओशन की होती तो बन जाता, कॉन्टिनेंट अंदर ज्यादा जा नहीं पाता सर जी, और जब अंदर नहीं जा पाता तो ज्वालामुखी नहीं निकलता। तो आज कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो रहा है जिसमें सिर्फ हाइट बढ़ रही है और अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है। और पहले क्या हुआ था, कॉन्टिनेंट और ओशन में हाइट बढ़ रही थी, अर्थक्वेक थे, वोल्केनो थे, VHE, ठीक है। और आज भारत में ये मतलब हिमालय इतना ऊंचा क्यों होगा ये भी समझ में आ गया। नाउ सी दिस डायग्राम, ये क्या इंडिया की प्लेट इतनी अंदर नहीं गई कि बिल्कुल पिघल ही जाऊंगा, ये यहीं रहेगी बेचारी, थोड़ी अंदर ही रहेगी, और वो थोड़ी भारी रहेगी तो अंदर जाएगी तो पिघलेगा तो ज्वालामुखी आएगा। इसलिए ज्वालामुखी आज के हिमालय में नहीं दिखता, वो पुराने वाले जो जैसे आज ये मान लीजिए हिमालय का हिस्सा है, तो जो शुरुआत में हिमालय बने थे ऊपर वाले बने थे ये वाले, उनमें थोड़ा बहुत वोल्केनो के अवशेष है, बट आज वाले इनमें तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कई बार पता नहीं सुना हो आपने काराकोरम, कारा का मतलब काला होता है, ब्लैक रॉक, लावा से बना हुआ, वो रेंज में थोड़े बहुत अवशेष है पुराने, बट अभी तो नहीं है। मेरे 3-4 सवाल के उत्तर दे दो आप, मैं समझ जाऊंगा, थोड़ा बहुत समझ आ गया टॉपिक। आज ज्वालामुखी दिखाई दे रहे हैं क्या? आज ज्वालामुखी दिखाई देते हैं नहीं, क्या कारण है? क्योंकि आमना सामना जो हो रहा है वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का हो रहा है, आमना सामना जो हो रहा है, आमना सामना जो हो रहा है वो कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का हो रहा है। प्लीज फोकस करें, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का, तो फिर उतनी मेल्टिंग नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए थी। पहले क्यों आते थे? क्योंकि पहले ओशन और कॉन्टिनेंट लड़ रहे थे, ओशन हैवी होता है अंदर चला जाता है। हिमालय की हाइट इतनी ऊंची क्यों बढ़ गई? क्योंकि सर एक और दो बार कन्वर्जेंस हुआ है, 2 बार कन्वर्जेंस हुआ है। बट सर देयर इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तुम कहां क्या कर, कौन सी बात कहां कनेक्ट कर रहा है भैया जी? हेलो जी, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहां गया? ये इधर है, ये इधर है, उसमें ज्वालामुखी क्यों मिल रहे हैं, यहाँ पे ज्वालामुखी क्यों मिल रहे हैं? ओशन कॉन्टिनेंट, तभी समझाई मैंने कि जब भी ओशन कॉन्टिनेंट होगा ज्वालामुखी मिलेगी। अब यहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ पैसिफिक रिंग का पार्ट थोड़ी है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि भैया बताइए इतनी हाइट क्यों बढ़ी, तो 2 बार कन्वर्जेंस कम से कम बता सकते हो, ठीक है। तो देखो दुनिया में और भी जगह पर्वत है, पर हिमालय इतने ऊंचे क्यों है तो आपको पता है कि 2 बार बेचारों ने कंप्रेशन फोर्स झेला है, 33 के दौरान भी और इंडियन प्लेट के दौरान भी। पहले थे ज्वालामुखी, अब नहीं है। और जगह क्या हो रहा है कि देखो मैं आपको बताता हूँ एक अच्छी चीज, अभी 2 मिनट में क्लियर करता हूँ। वर्ल्ड मैप जब पढ़ाऊंगा ना मैं आपको बताऊंगा कि साउथ अमेरिका में यहाँ भी हिमालय जैसे पर्वत है सेम, एंडीज नाम के, वहाँ ज्वालामुखी भी है, रॉकी में भी यहाँ भी ज्वालामुखी। अब वो क्यों है? क्योंकि एक तरफ कौन सी प्लेट है, समुद्र वाली। पर भारत की स्थिति क्या है, इधर भी कॉन्टिनेंट और सामने भी कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में स्थिति बड़ी जो है गंभीर रहती है। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में गंभीर स्थिति का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि आप इस डायग्राम को जब देखेंगे तो आराम से समझ जाएंगे कि भाई अंदर पिघले नहीं जाते। हाँ जी, 30 मिलियन साल पहले मेरे से पढ़ रहे होते आप या मैं पढ़ाने में सक्षम होता तो अपन ज्वालामुखी के ऊपर पैर रखाते अब तक तो। आओ पहले कर देते, मैं क्या भूकंप दोनों में मिलेगा। फॉर्मेशन हिमालय का, अब आप खुद सोचो, आपको समझ बैठ जाएगी कि यार इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत, या ये कहाँ से आया इतने रॉक्स वगैरह। ये मलबा एक्चुअल में किसका है? समुद्र का, 33 सागर का। और मैं आपसे इतनी देर से वो शुरू में मेडिटेरेनियन की तालियां क्यों बजवा रहा था? क्योंकि जो समुद्र, जो हिमालय पर्वत में जो अवशेष मिले हैं वो मैच कर जाते हैं मेडिटेरेनियन सागर के अवशेषों से, यहाँ के सेडिमेंट और यहाँ के सेडिमेंट मैच कर जाते हैं। तो उससे बात प्रूफ हो जाती है कि भाई तो मेडिटेरेनियन या 33 के ही पार्ट थे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। कोई ऐसी चीज जो इसमें अभी फिलहाल जो मैंने आपको ये 3 स्टेजेस बताई हैं, इनमें कुछ ऐसी दिक्कत आ रही हो गया कुछ ऐसा तो मुझे बता दें। कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये मैंने अभी पढ़ाया, भूल गए, रॉक पर डिपेंड करती है ना, लाइटर और हेवी है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जो वोल्केनोज गए वो किधर गए? हाँ तुम जियोलॉजिस्ट बन जाओ साहिल, किधर गए? मैंने बोला तो था उसके अवशेष बचे हुए हैं, काराकोरम वगैरह में थोड़े बहुत नहीं दिख जाते, बंद हो गए, सप्लाई बंद हो गए तो एक्सटिंक्ट ही हो गए, और क्या, शांत हो गए, ठीक है। यार सर वो क्या है, तो सब्जेक्ट समझ आता नहीं, फिर आता है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंदर ही चला जाऊं ना, जाओ प्रभु जी, वो आपकी गलती नहीं, वो सभी है जो मतलब मैं भी पढ़ रहा था तो मेरे को मन करता क्रांति कर दूं, आर पार चला जाऊं। चलिए भैया, तो ये पहला डायग्राम था, दूसरा डायग्राम था, तीसरा डायग्राम में इसकी ग्रोथ देख सकते हो, इंडिया को देखो, यहाँ तक देखो आराम से, टेक योर टाइम, 1 मिनट का समय, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात? हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर में तो इंडियन प्लेट माउंटेन बन जाएगी, लियो तुम भी बड़े भविष्यकार हो यार, तुम 2026 का कैलेंडर बना रहे हो, इतने आगे का कैलेंडर बना रहा हूं, तुम प्लेट में पर्वत बना दोगे मतलब, ये वो केचुआ है जो पानी की तरह उसमें चलता है बारिश के टाइम पे ऐसे ऐसे करके। भाई क्या मतलब, कैसे यार, ऐसे नहीं करो यार, तुम पुराने छात्र हो, मतलब नहीं नहीं बोलो यार, मैं आंसू आ गए मेरी आंखों में यार, नहीं करो ऐसे, नहीं बात किया करो बिल्कुल। अब तुम जो है इस प्लेट को तुमने जो है पूरा पर्वत ही बना दोगे जो है, क्यों हंसी भी आ रही होगी तुम? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि ये हिमालय पर्वत की कहानी आपको समझ आ गई। अब ये इतनी हाइट बड़ी है इसकी कि वो तो नदियां भी आपकी अब यहीं से शुरू होनी है, ये मैंने उस दिन बताया था, स्नो कवर एरिया है, और फिर ये वाले इसमें मैदानों में मैदान का डेवलपमेंट हो गया, सारी कुछ ठीक। अब इस पूरी प्रोसेस में आपने एक बात गौर करी होगी कि इंडियन प्लेट जब यहाँ पर आई है और यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है हिमालय का, ये जो पर्वतों का, ये क्या एक दिन में हो गया होगा क्या? खुद सोचिए आप। नहीं सर, इसमें काफी समय लगा होगा, और समय ऐसा लगा कि आप खुद भी देखिए कि इसमें मल्टीपल ऐसे फोल्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब एक ही जगह पे इकट्ठा नहीं हुआ वो मलबा, अलग अलग ऐसा मान के चलते हैं हम जनरली। हालांकि मॉडर्न ज्योग्राफर्स 33 वाली घटना को दूर करते हैं कि वो मानते हैं कि जब इंडियन प्लेट ने काम किया तभी हिमालय बना, 33 से जो बना वो हिमालय का हिस्सा नहीं था। बट अभी हम पूरा ही पढ़ेंगे उसको, मॉडर्न क्या ही समझे उससे क्या है, लेकिन एक्चुअल चीज जो है वो पढ़ी जा सकती है, तो पहले वो पढ़ेंगे हम। तो आपके लिए मैं डायग्राम लाया हूँ, इस डायग्राम को जरा जूम करके ही मतलब मैंने दिखाया है, डायग्राम कहाँ गया आप, ये हूँ सर ये। तो इसको जरा गौर करके आप देखो कि फोल्डिंग एक फोल्ड में नहीं हुआ, ये सब मल्टीपल फोल्डिंग्स आपको दिखाई देगी, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मतलब ये ऐसा नहीं है, एक पर्वत नहीं है, मतलब समय के हिसाब से जब लगा है तो ऐसे मल्टीपल फोल्ड्स निकले, आई बात समझ में? अब ये मल्टीपल फोल्ड्स आना मतलब वो वहाँ के सेडिमेंट और प्लेट के उस पर रहा, ठीक है, ज्यादा जियोलॉजी में भी नहीं जाना है हमें, ये सीखना है कि लगभग हमें ऐसे 4 डिविजन्स दिखाई देते हैं हिमालय के, कितने दिखाई देते हैं? 4 डिविजन्स, इसीलिए अलग अलग रेंजेस दिखती हैं, पूरी एक नहीं मिलती। जरा आप मैप पे गौर करो, मैप पे यदि आप गौर करेंगे तो मैप में कोई भी एक पर्वत का नाम नहीं दिखाई देगा तुमको। इधर जूम करता हूँ, ये देखिए, ये जो रेंजेस एक जगह ये है, फिर इधर कुछ पर्वत है, फिर कुछ ऐसे, तो ये 4 अलग अलग ऐसे हिस्से बने हिमालय, एक फोल्ड ये था, दूसरा फोल्ड ये था, तीसरा ये, चौथा, ऐसे पिक्चर समझ रहे हो आप? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब डिवीजन ऐसे हो रहे हैं, यहाँ से भी आप समझ सकते हो थोड़ा सा कि कुछ हिस्से ये हैं, कुछ ये हैं, कुछ बीच के हैं, जैसे 1 2 3 एक स्टार्टिंग का 4, तो ये ऐसे 4 डिवीजन आप इमेजिन करिए कि बनते समय, ठीक है। अब वो 4 डिवीजन नॉर्थ से साउथ, उनके नाम एक बार हम थोड़ा सा समझेंगे, फिर मैं थोड़ा जो मैंने अभी पढ़ाया उस कंटेंट को समरी में लिखेंगे, उसके बाद मैपिंग प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये हिस्सा जो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहले वाले को हिमालय के डिवीजन को हम ट्रांस हिमालय कह सकते हैं,
इसी की कह रहा था मैं, इसी में वो ज्वालामुखी वगैरह निकले थे सबसे पहले वाले, ठीक है। और नए आजकल ज्योग्राफर्स इसको हिमालय का हिस्सा नहीं मानते, इसको कहते हैं कि 33 से बना था, ये तो इंडियन प्लेट का इससे कनेक्शन नहीं है ऐसा वैसा। अच्छा, पर पढ़िए आप इसको। दूसरा है ग्रेट हिमालय, हिमाद्री कहते हैं कुछ लोग इसको, महान हिमालय जिसे कहते हैं। कोई किताब, कोई एनसीईआरटी का भी कुछ भी जरूरत नहीं है, 2 से 3 दिन पहले मैं पढ़ाऊंगा हिमालय, सब चीज पढ़ लेना मुझसे तुम, फिर मैं तुमको एनसीईआरटी बोलूंगा, वहां एक नया डिवीजन मिलेगा तुम्हें। पर मैंने जो 3-4 दिन में पढ़ाऊंगा उसी से आप बहुत अच्छे से उसको कनेक्ट कर पाओगे। तो मैं भी कहीं कुछ भी नहीं परेशान हूं मैं, जबरदस्ती यहाँ ट्रैक्टर में चलाना, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय, लगी फसल में ट्रैक्टर चलाया मैं, देख लीजिए आप। तो महान हिमालय, ग्रेट हिमालय हो गया। इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो है एक हिमालय आता है लेसर हिमालय, या जिसे हम मिडिल भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में लघु मध्य बोल सकते हो तुम, लघु मध्य हिमालय। और चौथा डिवीजन है शिवालिक, शिवालिक। ये तो बनते हुए ऐसे दिख रहे हैं आपको, यदि मैं मैप में आप लोगों के लिए लेकर आऊं इसे, तो मैप में आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, दिखा रहा हूं आपको जूम करके, कि सर जी इन क्षेत्रों में जो ये हिमालय बना हुआ है, ये नीला नीला सा समंदर, पर्पल कलर, पर्पल, तो ये है ट्रांस वाला पार्ट, ठीक है, समझ आ रही बात। और ये वाले जो हिस्से हैं लाल लाल हिस्से, लाल लाल, ये लाल वाला जो फोल्ड है आपका, ये है आपका ग्रेट हिमालय वाला हिस्सा, महान हिमालय, हिमाद्री, ठीक है। और तीसरा वाला जो हिस्सा रहेगा, तीसरा वाला ये जो हिमालय के ये पार्ट जो बने हैं, इसको हम लेसर वाला हिस्सा कहेंगे। और साथ ही में जिसे हम इसे मिडिल भी कह सकते हैं, मिडिल, लेसर और मिडिल हिमालय। और अंत में ये वाला जो हिस्सा रहेगा 4th नंबर का, उसे हम कहते हैं शिवालिक, ठीक है। तो 4 नॉर्थ से साउथ के डिवीजन क्लियर हो गए। मैपिंग के नाम पे हमें एग्जाम में, अब चूंकि आप देख रहे हो सब ये पर्वत किसी न किसी यूटी या किसी स्टेट से गुजर रहे हैं, है कि नहीं है, और उसमें भी वो किसके पार्ट होंगे 4 में से, वो भी निर्भर करता है। इसलिए थोड़ा सा बच्चों के लिए परेशानी का हो जाता है, ये मैपिंग समझ बैठती नहीं है कि कौन सा पर्वत किस राज्य में लिखूं, कौन सा पर्वत किस हिस्से में लिखूं। फिर किताबों का सहारा लेते हैं, अब वो किताब में लिख तो देते हैं, पढ़ लेते हो तुम, पर वो है कहाँ दिखता नहीं है, तो वो याद नहीं होता। इसलिए फिर अपने को मैपिंग सेपरेटली इसकी भी करेंगे 15 मिनट बाद। अभी जरा 5 मिनट में जो काम की चीजें लिखवाई है मैंने, उसको जरा आप जल्दी से लिख लीजिए। लिख ऐसा लेना कि कीवर्ड्स लिखवाऊंगा मैं शॉर्ट में, ताकि ये डायग्राम वगैरह आपके दिमाग में जल्दी से बैठ जाए, कभी भी आप लोग याद करो तो। मतलब मैं वो कीवर्ड्स बताने वाला हूँ, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय को लेकर कोई क्वेश्चन आया तो वहां से आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है। डायग्राम किसी को बनाना ही हो तो आप इस टाइप का एक डायग्राम बना सकते हो, कि पहले वाले डायग्राम में तुम कॉन्टिनेंट भी दिखाओ, ओशन वाला रॉक भी दिखाओ, और सामने कॉन्टिनेंट भी दिखाओ। दूसरे वाले में आप कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट को दिखाओ, और बीच में अपने सेडिमेंट दिखा सकते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ तक थोड़ा सा ध्यान रखना। आई एम रीडिंग सॉइल लिक्विफेक्शन, मिट्टी का धस जाना, फैल जाना। और तुम पहले कोर्स देखना, फिर एनसीईआरटी पढ़ना, है ना। मुझे पता नहीं फिर दिखे नहीं तुमको लाइव क्लास। साउंड दिक्कत, साउंड कहाँ दिक्कत हो रही है। हाँ, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, दिक्कत तो सही बात है, दिक्कत तो है, पता नहीं जो है कभी कभी। तो आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, मन करे तो लिख लेना, ज्यादातर कुछ बच्चों ने शायद लिख भी लिए होंगे, पर मैं भी लिखा देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय के क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन लिखेंगे इंडिया जो है वो अपने को पता है कि, ठीक है, पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ, है ना, मतलब ड्यूरिंग, अरे यार मैं तो भूल ही गया, मैं तो बिल्कुल ही, मेरे को क्या एक्चुअल में आप दोनों कोर्स साथ में चल रहे हैं ना, फिजिकल और वो अब क्या पास्ट टेंस और वाज और वेयर कराऊंगा। मीसोजोइक टाइम्स लिखवाऊंगा ना मैं तुम्हें, तो क्यों तुम तो इंडियन ज्योग्राफी वाले छात्र छात्र आए हैं, जी हाँ, तो पता है। तो इंडिया जो है वो कहाँ बैठा था, अरे प्रभु, जिसे नहीं पता मैं बात कर रहा हूँ 250 to 70 मिलियन ईयर के पहले की, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था ना, जी सर, पहली चीज। फिर लेट क्रिटेशियस का जो टाइम था, लेट क्रिटेशियस याद आ रहा है क्या, आए भैया आए, लेट क्रिटेशियस ये, हाँ जी, इंडिया का जो मूवमेंट हुआ, कहाँ हुआ इंडिया का मूवमेंट, टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है। तो लेट क्रिटेशियस युग में भारत की स्थिति जो है उत्तर की ओर बढ़ती है। अब हिमालय में नॉर्मली आप देखोगे तो हिमालय जो है वो रिजल्ट ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट कन्वर्जेंस, दिस इज द कीवर्ड। कुछ ज्योग्राफी के शब्द ऐड करने पड़ेंगे, कोई दुनिया की इंग्लिश यूज कर लो तुम, पर ये शब्द यूज करने पड़ेंगे तुम्हें। मतलब हिमालय का निर्माण, इंडियन प्लेट मतलब भारतीय हो गया, ये यूरेशियन हो गया, प्लेटों के अभिसरण से है, ठीक है, ये कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद में इट इज द रिजल्ट ऑफ टेथियन जियोसिंक्लाइन, टेथिस सागर के भूसन्नति द्वारा, भूसन्नति समझ गए, वो सेडिमेंट, जी हाँ। इतना लिखो पहले, या इतना लिख लिया और डन कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। कल के नोट्स बना लिए थे ना आपने, मैच में ध्यान तो नहीं था ना आपका, वो वाला मिनरल्स वाला, हाई ग्रेड मिनरल और ये सारी कहानी, वो स्टेप बाय स्टेप लिखाया था मैंने, वो बहुत जरूरी था उसको लिखना, ठीक है, ओके। नहीं वो नहीं पूछा मैं कि तुमने देखा कि नहीं देखा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो लिखा कि नहीं लिखा। हाँ, स्लाइड्स वाले नोट्स भी, अरे तो तुम क्या नोट्स बना, नोट्स नहीं बनाने इतने, स्लाइड लाइट तुम्हें लगे तो रीड कर लेना, कि काम की चीजें लिखा रहा हूँ बस तुम्हें, हाँ। एनसीईआरटी पढ़ना, उसके बाद मैंने कहा ना ये सवाल आखिरी तक आता रहेगा, जबकि पहली क्लास में सब क्लियर कर दिया था। लास्ट में सेडिमेंट लिखा है, रिजल्ट ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट कन्वर्जेंस, रिजल्ट ऑफ टेथियन जियोसिंक्लाइन,
तेथियन मतलब तेथिस सागर, जियोसिंक्लाइन मतलब भूषण नदी। आगे बढ़ेंगे। हिमालय के रीजन में यदि कोई आपसे पूछे वॉल्केनो के बारे में, तो तभी बताना जब तेथिस मतलब ओशियन की जो प्लेट थी वो कन्वर्ज कर रही थी किसके साथ, यूरेशियन के साथ, ध्यान रखना। और प्रेजेंटली यदि बात करें वो, तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो रहा है, दैट इज मतलब महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण हो रहा है, महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण हो रहा है, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, पहली चीज, नो वॉल्केनो, अर्थक्वेक, फर्दर राइजिंग ऑफ हिमालय, मतलब हाइट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। हिंदी मीडियम, ज्वालामुखी का न मिलना, भूकंप का आना, हिमालय की ऊंचाई निरंतर बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, ठीक है। हाइट इज इंक्रीजिंग, ये सब मैं लॉजिकल बातें लिख रहा हूँ जो कभी मन में आएंगी, कोई ने पूछ लिया तो ये कीवर्ड्स कम से कम समझ में आ जाए। सारे लगभग क्वेश्चन हो गए कवर। इतनी ऊंचाई क्यों है, वोल्केनो पहले थे अब क्यों नहीं है, भूकंप आ रहे हैं क्या, अभी कन्वर्जेंस कौन सा चल रहा है, पहले कौन सा चल रहा है, किसके स्थान पे है, और ये सारी बिल्कुल इंक्रीज हो रही है, अभी भी हो रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अब। हाँ अब देखो, मैं अभी आपको किताब पढ़ने के लिए मना क्यों कहता हूँ, कुछ भी चीज़। अब जैसे मान लो ये थ्योरी उठाई तुमने, ठीक है। राहुल क्या कह रहे हो, आगे बढ़िए। राहुल बेटा तुम एक बात बताओ, तुम किसी क्लास में बैठे हो, है ना, ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, तुम किसी शिक्षक को कह दो ऐसे कि आगे बढ़िए, वो घर छोड़ाएगा शिक्षक तुम्हें। तुम थोड़ा मतलब बुद्धि लगाओ, क्या कह रहे हो, आगे बढ़िए। नहीं मतलब मैं आपको इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ आपको, आपके स्वभाव को तो मैं बदल नहीं सकता, पर मैं आप इमेजिन करिए कि किसी शिक्षक को तुम वही क्लास में कह दो, वो माहौल बना देगा, घर छोड़ाएगा, मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, फिर ये सही चीज नहीं है। मैं बहुत काम की चीज बता रहा था एक्चुअली, इसलिए मैं स्लाइड निकाल रहा था, बट चलो खैर ठीक है। मैं ये कह रहा था कि मैं किसी बुक को पढ़ने के लिए मना इसलिए कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कि स्लाइड का कंटेंट आप पढ़ते हैं कि पहले कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट कोलिजन हो रहा है, इंडिया और एशियाटिक प्लेट में हिमालय उठना शुरू हुआ, सब कुछ उस दौरान जब इनिशियली हुआ तो जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज बनी, ट्रांस हिमालय का। अब सिर्फ इसमें तुम्हें ट्रांस ही पता है कि सबसे ऊपर वाला, रेंजेस पता है क्या, क्रिएट नहीं होगा, आधा अधूरा क्रिएट हुआ, ठीक है। अगला पेज दिमाग घूम जाएगा। सेकंड अपलिफ्टमेंट हुआ तो उस दौरान एक्सट्रीमली बहुत ऊंचाई ली और सब कुछ हुआ, जो कि थोड़ा बहुत अभी अपने पढ़ा है। सेकंड अपलिफ्टमेंट में चीजें बड़ी, धौलाधार महाभारत रेंज वगैरह बनी, फिर पंजाल बनी, गया, कुछ समझ नहीं बैठ रही क्या है। फिर आगे जाके शिवालिक वगैरह बने, नहीं गड़बड़ है, टूटा फूटा समझ आएगा। जब तक कि तुम पूरी मैपिंग निकाल लो, जब तक कि तुम पूरी लोकेशन नहीं पढ़ लो, तभी समझ आना है। इसलिए मैं कहता अभी मत कुछ पढ़ना, अभी सिर्फ हमने ऊपर ऊपर की चीजें लिखी, अभी हमने सारी घटनाओं को, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जर्नी को मैंने उसमें बस लिखवाया, अब कौन कैसे क्या बना वो अपन समझेंगे। उसके बाद एक चीज और ये बता रहा हूँ मैं कि ये डायग्राम तुम देखना, ये अपन बाद में एक बार मैं फिर पढ़ाऊंगा, इनको कुछ मत देखना तुम्हें ना, ये कोई काम के नहीं है, ये तुम्हारी आंखों में स्क्रैच डाल दिया मैंने, ठीक है। तो हाँ वही कह रहा हूँ मैं कि ये जो है आंखों में मैंने तुम्हारे जो है स्क्रैच डाल दिया। अब तुम यहाँ देखो, एक ये ईंट वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, ईंट जमी हुई है, फिर ये स्टार जमा हुआ है, फिर ये कुछ शेडेड एरिया है, और फिर ये डॉट है। कितने पैटर्न दिखाई दे रहे हैं तुमको, तुमको दिखाई दे रहे हैं 4। मैंने अभी हिमालय का डिवीजन में कितने बताए आपको, 4 4। तो ये ट्रांस वाले पोर्शन हो गया, फिर ये अपना यहाँ से यहाँ तक ग्रेट हो गया, फिर नीचे आओगे तो लेसर हो गया, फिर इधर आ जाएगा आपका शिवालिक। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई बात। अब चूंकि ट्रांस वाला भारत से ज्यादा बाहर है, तिब्बत है, तो कई बार इसको तिब्बतन हिमालय भी करेंगे, तो इसमें तनाव नहीं लेना आए, ये क्यों कह दिया, अरे तो भैया वो इधर फैला ज्यादा है यार, इधर ज्यादा फैला हुआ है। फिर ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर को हम सस्ता हिमालय शिवालिक भी बोलना हो तो बोल सकते हो तुम, ज्यादा हाइट नहीं है उसकी, आखिरी में बना है, ठीक है। चलिए होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब अब तुम उठा लो बेटा एटलस, अब करेंगे थोड़ी देर मैपिंग। पहले अपन क्या करने वाले हैं, हिमालय का लेसर को कहते हैं लघु तथा मध्य हिमालय। एटलस नहीं हो तो मतलब ऐसा नहीं कि घर की रजिस्ट्री छिन जाएगी अपनी, रहने तो मतलब परेशान मत तनाव, मतलब कि मेरा नहीं होगा, मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगा, मैं तो एटलस ही नहीं खरीदा, खर्चा करना पड़ेगा, इस महीना खत्म होने वाला, पैसे नहीं, अगले महीने मंगवा लूंगा, अगले महीने पैसे, तो तुम लोड मत लो भैया, नहीं भी खरीदोगे ना चल जाएगा, वैसे भी सिखा जाऊंगा तुमको, ठीक है। तो हाँ ऐसे तनाव मतलब कि भैया से ले लेंगे, और ये जो है भैया भैया कि तुम रहने देना एटलस वेटलस, है ना। हाँ तो ये जो कहानी दिखाई दे रही है तुमको, अभी तक हम यहाँ तक पढ़ेंगे बस हिमालय को। कुछ नए बच्चों को जान के आश्चर्य होगा कि हिमालय सिर्फ यही नहीं बना है, हिमालय इधर भी बन गया है, नीचे तक अंडमान निकोबार भी हिमालय का हिस्सा है। हाँ तो ये यहाँ तक किसके दुख दर्द हैं, तो ये सेकंड पार्ट है अपनी क्लास का, पहला पार्ट यहाँ तक अपन एंड करेंगे, फिर इधर आएंगे। चलिए तो शुरू करेंगे हम लोग। थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि हिमालय के 4 डिवीजन में से पहला डिवीजन क्या है, पहला डिवीजन क्या है प्रभु जी, ये नीला नीला शेडेड एरिया इधर तक सब है, इधर आगे तक देखोगे आप तो ये सब ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले ट्रांस हिमालय में क्या क्या चीजें वो पढ़ेंगे, नोट्स कैसे बनाने हैं इसके साथ में लिखते चलना है और याद भी करते चलना, मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगा इसको, पैरेलली लिखना है सबको। ये पेज है आपका, आपने सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम फिजिकल डिवीजन ऑफ हिमालय, ठीक है। अब फिजिकल डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का एक भौतिक विभाजन या भौतिक स्वरूप जो लिखना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन कर रहे हैं ट्रांस से, ट्रांस हिमालय, ठीक है डन। उसमें क्या करना, अब मैं जो लिखाते जाऊंगा, एटलस है तो मैप में सर्च कर लेना, मार्क कर लेना और उसी चीज को यहाँ लिख देना।
मार्क करना एटलस में, फिर यहाँ लिख देना, मार्क करना, फिर यहाँ लिख देना। अब मान लो तुम्हारे पास एटलस नहीं है, तो मैं तुम्हें जो है एटलस का मैप यहाँ खुद दिखा दूंगा स्क्रीन पे, उसको देखना, दिमाग में रखना, फिर लिख लेना। ठीक है, अब एटलस में ओपन क्या करना है, तो जब आप अपनी एटलस ओपन करेंगे तो भारत का ऐसा ही मैप मिलेगा आपको, देखना 1-2 पेजेस में ऐसा फिजिकल वाला मैप मिलेगा। ये ओपन हो जाए तो बताना मेरे को, इस तरह का छोटा वाला मैप मिलेगा। ऐसा छोटा मैप मिल गया सबको। कम धीरे जरा पेज पलटो, आवाज यहाँ तक आ रही है, फटाफट धीरे धीरे कर लिया करो, इसे कोई नहीं है। हाँ, ऐसे पलटना होगा। कहाँ जाना है तुम्हें, क्यों इतनी जल्दी कहाँ जाएगा? अंडमान को इधर कर दिया, लक्षद्वीप में ले गए ऐसे करके, धीरे आराम से। हाँ, तो ये कह रहा था मैं कि आपने ये मैप ओपन कर लिया होगा, छोटा वाला सबको मिल गया होगा। तो ये नहीं करना था, 1-2 पेज और पलट लो, आपको ऐसे जूम वाले मैप मिलेंगे अचानक, ऐसे जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले से बड़े से में मिला। ठीक, पहले तो मैं सबको एक पेज पे लाना चाहता था ना, उसके बाद फिर मैं आगे का बताता। डायरेक्ट ये बताता तो ये मिल गया, नहीं मिला तो हमको नहीं मिला, उसके आप आगे आओगे तो ये मिल जाएगा। ऐसा इसका एक पड़ोस में भी बना होगा बड़ा सा, पर पॉलिटिकल होगा, उसमें प्लेसेस के नाम लिखे होंगे। दोनों खोल के रखो, काम है। ठीक है, चलो, तो आपने हेडिंग बना ली थी इधर, तब तक अपने पेज पर ट्रांस हिमालय पहला पर्वत लिखेंगे इसमें, रेंज, माउंटेन रेंज सबसे पहली वाली, काराकोरम, देखो दिखेगा, KARAKORAM। ठीक है, मिला सबसे ऊपर, काराकोरम रेंज मिलेगा। पॉलिटिकल में मत चेक करना, फिजिकल मैप में चेक करना। हाँ, और नहीं मिले तो छोड़ देना, हो गया काम, फिर इधर ही देख लो स्लाइड में और फिर लिख लो। हाँ हाँ, तो मैं क्या बोलूँगा, पॉलिटिकल में मत देखना, फिजिकल वाले मैप में देखना। काराकोरम रेंज ये क्या है, ये ट्रांस हिमालय में सबसे पहली रेंज है जो अपने को याद रखना है। क्या याद रखोगे, क्वेश्चन पूछ ले तो ये लद्दाख वाला एरिया है, भारत में पूछे कहाँ है, तो महाराष्ट्र में लगाया होगा क्या? मैं बोलते ना महाराष्ट्र में नहीं है, कहाँ है? हाँ, लद्दाख की तरफ ले जाना इसको। अब इस काराकोरम में अब देखना सुनना, रेंज लिखा है, काराकोरम रेंज या काराकोरम, पर्वतों की श्रेणी बोली जाती है इसको, एक लंबी कतार पर्वतों की बहुत सारी। ठीक है, तो इसको मैं सबको मिला दूंगा तो दिस इज द रेंज, एक एक सिंगल टाइम पे बनी हुई। पर इसके कुछ पर्वत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, किसी की ऊंचाई ज्यादा है, कोई परीक्षा में ज्यादा आ गया, तो उनको एक एक दो दो को पढ़ना पड़ता है सेपरेटली हमें। एटलस में उसको आपको पूरी रेंज की हाइट को देखना मुश्किल है। जैसे एक रेंज है, लेट्स अज्यूम कि यहाँ से यहाँ तक की एक रेंज है, तो इसकी कोई एक फिक्स हाइट होगी क्या? नहीं, लेकिन इनके कोई एक एक पर्वत पढ़ोगे आप, ये ज्यादा ऊंचा है, ये तो इनकी हाइट जरूर पता लग जाएगी। तो इनकी हाइट वहां ट्राइंगल बना के लिखा रहता है, नाम लिखे रहते हैं, देखना पर्वतों के एटलस में। इधर देखो जरा, चेक करो, ये दिख रहा है आपको, राकापोशी करके ट्राइंगल बना है। सबकी हाइट रटनी नहीं है, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो इसी का हिस्सा है। K2 दिखेगा, गाशेरग्रुम दिखेगा, वैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आपने अभी तक काराकोरम तो सबने लिख लिया होगा, काराकोरम। अब आपको उसके नीचे लिखना है K2। स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले, लिखने वाले, आंसर देने वाले जितने भी लर्नर्स हैं, विनम्र निवेदन है 8611 86 ज्यादा मोबाइल नंबर याद करना है आपको। ये इसका हाइट इसकी रखनी पड़ेगी, हाईएस्ट पीक इंडिया का ये K2 याद रखना 86 इसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन। उसके पास एक पर्वत और है गाशेरग्रुम। अच्छा, आप सब पढ़ रहे हैं, सब ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ बेस्ट कर रहे हैं, एक चीज मिसिंग है कुछ बच्चों में। जब मैं पढ़ा रहा हूं, जब ये मार्किंग करा रहा हूं, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि मैप में सर पढ़ा किधर रहा है, कैसे K2 को जैसे मैं तो याद रखूंगा, काराकोरम किधर ऊपर है, गाशेरग्रुम इधर है। अब मैं अंदर मेरे दिमाग में चलता रहना चाहिए, K2 वेस्ट की तरफ है, गाशेरग्रुम इधर इस साइड है, ईस्ट की तरफ। तीसरे नंबर का सर राकापोशी बता रहे हैं, तो मैप में इमेजिनेशन भी चलेगी, राकापोशी इस साइड है, थोड़ा ऊपर नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, राकापोशी इधर। ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल 24 घंटे जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, मैप सब चलना चाहिए, ये इधर जाना, ये इधर जाना, ये इधर जाना, ऐसे। क्यों सर, क्या जरूरत है? अब ये क्वेश्चन मान लो दे दिया मैंने, राकापोशी K2 गाशेरग्रुम को वेस्ट टू ईस्ट जमा दो सीक्वेंस में, तब फिर प्रॉब्लम होगी अरेंज करने में। वो तभी सही होगा जब आप पढ़ते टाइम थोड़ा थोड़ा ध्यान लगा लोगे, नहीं तो अलग से इनमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम फिर लिस्ट जैसा पढ़ रहे हो, ये लिख लूंगा तो ये हो जाएगा, नहीं ये नहीं करना। गाशेरग्रुम 1 और 2 दिखाई दे रहा होगा, हाँ रेंज तुम तो 1 और 2 हटाओ, एक नाम याद कर लो, वही बहुत है। तो मैंने अभी तक आपकी कॉपी में 4 नाम चेक करने हैं, 4 नाम लिखे हैं प्रभु जी, काराकोरम लिखा होगा, K2 लिखा होगा, गाशेरग्रुम लिखा होगा, राकापोशी लिखा होगा, और ये जितने लापरवाही से पढ़ रहे हैं उनको आखिरी बार कह रहा हूं कि पोलिंग में मैं इन्हीं की लोकेशन में एबीसीडी लिखूंगा। जी हां सर, बट व्हाई K2 इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, बोला है मैंने, करवा दूंगा मैं। जी हां, मत परेशान होइए, लिखा रहता है कहीं कहीं स्टेट बोर्ड्स में लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। अब डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है तो ठीक है, अभी तो अपन पूरा भारत ही मान रहे हैं इसको, लद्दाख का एरिया, तो अभी अपन हाईएस्ट पीक बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने लिए, राकापोशी हो गया, राकापोशी के बाद में K2 गाशेरग्रुम और उसके बाद में काराकोरम हो गया। आते हैं नीचे, देखना लद्दाख मिलेगा, लद्दाख रेंज। अब पढ़ते समय तुम्हें ये ध्यान रखना है कि लद्दाख काराकोरम के पहले लिखवाया है कि बाद में लिखवाया है मैंने, है क्यों? काराकोरम के ऊपर है, साउथ में, नॉर्थ में? तो भैया सॉरी मेरी गलती, नॉर्थ साउथ क्या कह रहा हूं बेटा, ऊपर है कि नीचे है? हेलो, नीचे है ना? ठीक है, साउथ में है, वेरी गुड, इतना हमें आता है, अभी देखना तो पोल कराऊंगा तब मैं, बहुत आता है आपको। नेक्स्ट वन, काराकोरम के साउथ में लद्दाख, उसके साउथ में जांस्कर रेंज देखेंगे, उसके साउथ में जांस्कर रेंज देखना है सभी को, जल्दी यहाँ पर फोकस करें। ये क्या दिखाई दे रहा है? जांस्कर रेंज दिखाई दे रहा होगा, जांस्कर रेंज, जांस्कर जांस्कर। रणवीर तुम टाइपिंग में परेशान मत हो, मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ वो लिख लो, है ना, टेंशन मत लो इतना। रिवर का भी तुम अभी पढ़ लेना, हाँ जी, इसी के नाम से मिलेगी, क्योंकि पढ़ेंगे पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको लद्दाख में यहाँ से यहाँ क्या पढ़ाया है, काराकोरम, फिर लद्दाख रेंज, फिर जांस्कर रेंज, K2 गाशेरग्रुम राकापोशी, काराकोरम रेंज, K2 गाशेरग्रुम
राकापोशी, लद्दाख, जांस्कर। समय लो 0.5 मिनट, मेरे को चाहिए आंसर सबसे सही। एक और आखिरी में ऐड कर लो, आप अपनी देख लो, नोट्स बना लो। इधर भारत तिब्बत में एक पर्वत और है कैलाश, वो भी यहीं मिलता है। कैलाश पर्वत ट्रांस का हिस्सा है, कैलाश के निवासी जी। तो ठीक है, मतलब अच्छी बात। जल्दी जल्दी, आधा मिनट है बस आपके पास। मेरे को ट्रांस हिमालय पूरे लोकेशन वाइज याद चाहिए। मतलब आपके पास कितना बढ़िया, मतलब एक पहले ही मौका है कि आपकी जो गलतियां होने वाली हैं वो पहले पता लग रही हैं। राकापोशी चेक कर लो, गाशेर किसको लगाओगे देख लो, काराकोरम किसको लगाओगे देख लो, और वो अपना क्या कहते हैं K2 किसको लगाओगे, लद्दाख जांच कर। कैलाश को याद रखना, कैलाश को आपको लिखना है तिब्बत वाले रीजन में। राकापोशी पर्वत कहाँ है? जिन्होंने ए लगाया, बी लगाया, सी लगाया है, नोट चेक करो। राकापोशी इधर है, ये डी आंसर लगाना था। ये तो मैं उस टाइम पढ़ाते टाइम आप लोगों को कह रहा था, पर तुम ठहरे। ऐसे करूंगा तो जो लिखूंगा ऐसे करके तो बस लिखता ही रहूंगा। देखूंगा थोड़ी कि कहाँ पढ़ा रहे हो तुम, वो क्यों देखूं मैं, ऐसे करके जो लिखूंगा ऐसे करूंगा बोले। हाँ, मैं फिर थोड़ी देखूंगा बोले कुछ, मैं तो हुई ऐसा, देख लो तुम। तो थोड़ा देख लेते हैं। राकापोशी बताओ कहाँ है? अरे सर, हम नए नए हैं, हमको धीरे धीरे आदत लगेगी, बस यही तो प्रॉब्लम है प्रभु। समय तो नहीं है अपने पास, फिर बाद में घबराना भी तो है ना एग्जाम के पहले। अभी पढ़ लो काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज को बना दूंगा K2, बी लगा दिया। काराकोरम रेंज याद तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कितना ही भाग लो तुम। राकापोशी, दोबारा गलत कर दूंगा, सी लगा रहा है राकापोशी। गाशेर ब्रूम है वो, वही पूछा था, तीसरी बार पूछा है मैंने। जो गलत होता है उसे एक बार देख तो लिया करो कि अगली बार आएगा तो गलत नहीं करूंगा। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, सेकंड पे लद्दाख लिखवाया था। जांस्कर रेंज, गाशेर ब्रूम। सर दो बी हैं, क्वेश्चन तो एक ही बार पूछूंगा, दो बी हैं। गाशेर ब्रूम, K2 गॉडविन ऑस्टिन, राकापोशी। फिर से बताएंगे, राकापोशी, स्वपोशी परपोशी। ऑटोट्रोफ हीटोट्रोफ। अंकुर भैया लंबी सांस लो, अगला सवाल, सब समय आने पे। अगला सवाल सुनाई नहीं दे रहा सर, कैसे नहीं दे रहा? बिल्कुल आनी चाहिए आवाज। हेलो 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 हेलो, रिफ्रेश 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 करो करो करो। जांच कर जांच कर जांच कर जांच कर लगाओ। तुम तो बड़े दिनों बाद दिख रहे हो यार, तुम मुझे पोल के बहाने दिख गए। कहाँ थे भैया तुम? फिर से बताओ, जांच कर पर्वत कहाँ है? जांच कर। आखिरी दो सवाल, राकापोशी पर्वत। बहुत पूछा है मैंने, 7 बार पूछा, 7 बार के बाद गलत करते हो ना तुम यदि, तो तुम्हें सो जाना चाहिए। तुम्हें मतलब ये पृथ्वी, ये सब मोह माया है बेटा तुम्हारी। तुम तो शादी अटेंड करो, अब सीजन शुरू होने वाला है, अब बढ़िया मार्च अप्रैल तक रुकना मत। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम रुकना, बिल्कुल नहीं रुकना जो है। बस अभी क्या 11 आने वाली होगी, उसके बाद तो फिर देखो तुम, फिर नहीं रुकना तुम। ये जो अभी भी 7 बार के बाद भी 8 बार तुम जो गलत करो, उनसे कह रहा हूँ। हाँ, आखिरी सवाल, काराकोरम रेंज। बातों बातों में कुछ भुला रहा था आप लोग, मुझे बताओ तुम, कैलाश रेंज कहाँ है? इधर है। चलो भैया, अब नेक्स्ट हेडिंग में आगे लिखेंगे। अभी हम ट्रांस हिमालय को पढ़ रहे हैं ना, ट्रांस हिमालय में मिलने वाले महत्वपूर्ण ग्लेशियर। ग्लेशियर, हाँ सर, मैं भी अब कमेंट बॉक्स में ज्यादा कमेंट नहीं करता। 1.5-2 लीटर तो तुमने खून कम कर ही दिया पहले 1-2 बैच में मेरा, अब चलो ठीक है, मैं अब नहीं करता मैं। हाँ, समय के साथ होता है ऐसा, अब मैं ऐसा हो गया हूँ। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, इधर देखो तुम तो। अब मैं कुछ ग्लेशियर्स बताऊंगा, 2 बातें याद रखनी है, 3, कितनी बातें? 3, कितनी बातें? हाँ, अभी लिखा ही नहीं बच्चों ने, बाकी के टिके रहो दीवार से, तुम बेटा चले जाओ पड़ोस के घर चले जाओ, तुम ऐसे टिके उधर चले जाओ, पैर इधर ही रहने दो और शरीर आधा उधर कर दो, दीवार से आर पार हो जाओ। 3, 3 बातें। पहली बात, जो मैं ग्लेशियर के नाम लिखा रहा हूँ आपको ऑब्जर्व करना है कि सर यहाँ से शुरू करके इधर ले जा रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट का कनेक्शन बताना है, पहली बात, ठीक है, उसकी लोकेशन। दूसरा, ये ट्रांस हिमालय में आते हैं। तीसरा, ये लद्दाख में आते हैं। क्या बोला मैंने? लोकेशन। दूसरा ट्रांस, और तीसरा लद्दाख। महाराष्ट्र में नहीं लगाना, महाराष्ट्र में नहीं लगाना, वहां इतने पर्वत नहीं है, किस में मिलेगी? ठीक है, चलिए। बटुरा ग्लेशियर, वाह क्या ग्लेशियर है भाई साहब, छोले कहाँ है इसके? तो ये बटुरा ग्लेशियर, इस पार उस पार आर पार खेत पार, हिस पार ग्लेशियर, हिस पार ग्लेशियर। तो बटुरा कहाँ है? उस पार है, हिस पार है। बियाफो, बियाफो, इंदौर के कभी आप होते हैं, इंदौर की भाषा बोलते हैं बिया, बिया बटुरा कहाँ है? बिया, बिया इस पार है बटुरा। तो बियाफो ग्लेशियर याद रखना है आपको, भैया को करते करते बिया हो जाता है। भैया नहीं, भैया अलग चीज है, भैया। तो बियाफो को याद रखना है, ठीक है। फिर बालतोड़ा ग्लेशियर, बालोतरा नहीं, राजस्थान में आई थिंक देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बालोतरा, वो जो राजस्थान का मुझे पता होगा शायद।
बालोतरा ये शायद। तो ये याद रखना, ये बाल्टोरा है, बाल्टोरा। लो बोल लोगे, मैं वही गाँव बोले, बाल्टोरा राजस्थान के नजदीक कहीं हूँ मैं। हाँ, तो बियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर, आगे सियाचन ग्लेशियर, सियाचन, सियाचन ग्लेशियर। शुरू करना है, मैंने आपको 3 बातें कही हैं, वो याद रखना भूलना नहीं, ठीक है? 3 बातें बहुत काम की कही मैंने आपको। क्या? एक तो लोकेशन, बटुरा, जिस्पार, बियाफो, बाल्टोरा, सियाचन। लोकेशन अच्छे से याद रखना। सियाचन वगैरह तो एग्जाम में आ भी चुका है, इनका वेस्ट से ईस्ट का सीक्वेंस बन सकता है किसी दिन भी, और जिस दिन आ जाएगा उस दिन और नया क्वेश्चन होगा, कठिन होगा पेपर। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप 100% वो चीज़ तो पढ़ जाओ जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं, बट आपको 30-40% कुछ नई चीज़ ऐसी पढ़ के जानी चाहिए जो हर बार क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है सर जी। तो बटुरा ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर, सियाचन। है कोई लर्नर जिसको याद हो गया हो सीक्वेंस के हिसाब से? किसको याद हो गया बोले? कर रहा हूँ, रुक जाओ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ बोले। है कोई ऐसा छात्र छात्रा जिसे याद हो गया हो? देखते हैं। पहला वाला याद है किसी को? क्या है? बटुरा, फिर इस्पार, फिर बियाफो, फिर जल्दी बाल्टोरा, बाल्टोरा, फिर आगे सियाचन। भरोसा है नहीं मेरे को, फिर से बोलो। पहला बटुरा, कहाँ है? इस्पार, बिया, बियाफो, फिर जल्दी, अरे बोलो, बाल्टोरा, इसके बाद में सियाचन। हाँ हाँ, अभी भी रह गए 30%। अलग सस्य कुतो विद्या, नहीं आएगी बेटा विद्या जब तक आलसी बैठी हुई है तुम्हारे दिमाग। बाहर करो उसको, चल आ जा दोबारा, बताओ जल्दी, जल्दी बोलो भैया। बटूरा, अच्छा, इस बार उसके बाद में बियाफो, बालतोरा और सियाचन। उल्टा, पहले सियाचन, फिर बालतोरा, फिर बियाफो, फिर इस बार, फिर बटूरा। पूछ लो एक बार आप सारे ग्लेशियर, पूछ लो, सारे लगा दूंगा मैं, पूछ लो। और जब तक मैं आपको ग्लेशियर याद करवा रहा हूं, तब तक तुम पुराने पर्वत भूल जाना ट्रांस हिमालय के। हाँ, वो भी तो काम करना भूलने का अपने को। सो ए बी सी और डी और ई, तो मुझे बताओ यार सियाचन। बहुत बढ़िया। एंड वेयर इज हिस्पार ग्लेशियर? रुको, हिस्पार पूछा, रुको, रुक जाओ, सोचो क्या होना चाहिए, फिर लगाओ, अब लगाओ। हिस्पार ग्लेशियर, वैलेंसिया, विशाल। अरे तो तुम थोड़ी लेट लगा दिया करो, पॉइंट वन मतलब क्या थोड़ा लेट, थोड़ी तो लेट लगा दो, मतलब पॉइंट वन क्या होता है? इसके बाद में जो है, हाँ तो मतलब इतनी जल्दी कैसे कौन लगाता है, इतनी जल्दी लगाना चाहिए। ये तो हो गया कि तुमने यूपीएससी के 100 क्वेश्चन देकर आए। थैंक यू सो मच। बटुआ ग्लेशियर कहाँ है? ये देखो, ये तो हाल है। अगला सवाल, सियाचिन ग्लेशियर, फिर से बताओ। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, बियाफो ग्लेशियर, बालतोरा ग्लेशियर। बहुत बढ़िया। तो भैया पुरानों को तो चलो ठीक है, नयों को मतलब समझ आ रहा होगा, उम्मीद तो ऐसी है मेरे को। पिक्चर क्लियर भी हो रही होगी, इधर के ग्लेशियर के पर्वत तुम पढ़ रहे हो। बहुत बढ़िया। पर अभी पिक्चर बाकी है, क्यों? एक बार दोबारा मुझे बताओ, काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, कैलाश, राकापोशी, केटू, गाशेलब्रूम, वेयर इज कैलाश? अब लगा रहे हैं आप ई सी बी ए, हाँ ये करना बेटा तुम, कैलाश। अगला सवाल, सर आज छुट्टी 5 बजे होगी या जल्दी होगी? जल्दी हो जाएगी आज भी, मतलब 5 बजे। अगला सवाल, काराकोरम, 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 वेरी गुड। अगला सवाल, वेयर इज केटू, केटू, केटू कौन बिना? ये वो है कहाँ, जो वो है ना, वो जो झांसकर है। और जब आप झांसकर लगा रहे हो, और झांसकर लगाते लगाते अचानक मैंने आपसे कह दिया बटूरा, इस बार बियाफो, बालतोरा, सियाचन, क्रिएट हो रहा दिमाग में, होना चाहिए। गाशेल रूम, गाशेल रूम, कुछ बच्चे जबरदस्ती इकट्ठा हो रहे हैं गाशेल रूम में और राकापोशी में। अभी मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं या 4 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो गिर पड़ो तुम तो जो है। और तुमसे अब ये दो नाम याद हो नहीं रहे यहाँ के, हैं क्यों? कर लो, या ध्यान से पढ़ लो एक बार उसको, कर ही लो कि मैं जो है वही का वही, इधर उधर ये वो जो, करो उसको अच्छे से, कैसे याद नहीं होगा, होना चाहिए। राकापोशी और गाशेल रूम। लद्दाख रेंज बताइए जल्दी से, अब झांसकर मत लगा देना, लद्दाख किसके बाद ये पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आखिरी सवाल बस, इसके बाद बंद करूंगा पोल, इसके बाद अगली चीज पढ़ेंगे। केटू बता दो तुम तो। बहुत बढ़िया। अब बस एक चीज इसमें ट्रांस में पढ़नी है अपने को। ट्रांस में ना यहाँ कुछ मैदान भी है, प्लेन एरियाज। प्लेन्स का मतलब क्या, जैसे माउंटेन्स होते हैं, कंटिन्यू माउंटेन स्ट्रेच है, बीच में थोड़ी देर के लिए बंद हो गए, वैली एरियाज, प्लेन एरियाज है, समतल जगह है, उनको बोल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन कभी कभी धोखे में आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं? जैसे ब्लैंक मैप आ गया लद्दाख का आपके सामने है ना एग्जाम में, ए बी सी और डी लिख दिया यहाँ, ठीक है, और यहाँ 1 2 3 4 लिख दिया, और यहाँ प्लेन के नाम लिख दिया, और वो कह दिया कि इनका मैच द कॉलम करो, कि यहाँ पर उनकी लोकेशन कहाँ है, तब पर बस फिर हो गया काम। तो अपने को 4 प्लेन के नाम पढ़े, थोड़ी लोकेशन इनको ध्यान रखनी है। जैसे एक प्लेन का नाम है देवसाई प्लेन, देखो याद करो, देवसाई, देपसंग, सोडा, 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 देवसाई, देपसंग, सोडा। ये ट्रांस हिमालय के हिस्सों में अपने को ध्यान रखना है।
देवसाई, देवसंग, सोडा। लोकेशन पे फोकस करना है, लिखने पे फोकस बाद में करना। मतलब एक छोटा सा यदि कोई व्यक्ति नियम बना ले, ठीक है, नहीं देवसाई को उधर ट्रांसफर करेंगे, एक छोटा सा व्यक्ति यदि एक नियम बना ले कि जब तक समझ में और याद नहीं होगा तब तक नोट डाउन नहीं करूंगा। इतना बड़ा काम, ये रिवीजन सब कुछ नहीं लगेगा, सब एक छोटा सा नियम, जब तक कि याद नहीं होगा और जब तक समझ नहीं आएगा तब तक लिखूंगा नहीं। फिर देखो आप, हाँ सर वाई आर दे नेम्ड प्लेन्स, मिस कर गए तुम गाड़ी पढ़ाने से पहले, जस्ट बताया था कि पर्वतों के बीच कभी कभी कोई समतल एरिया जो है जहाँ उतना फोर्स कभी लग नहीं पाया, प्लेन एरियाज, मैदान समतल जगह, उनके लिए यूज किया, या कई बार रिवर्स द्वारा थोड़े प्लेन्स बन गए हुए इल्यूजन वगैरह। ठीक है, सो देवसंग, देवसाई और सोडा, ये सब आपने, हाँ आज नींद क्या हो गया, नींद हो गया था सॉरी सर, नींद लग गई थी तुम्हें, ये कह रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यार तुम भूलना मत अपन कहाँ क्या कर क्या रहा है, नहीं तो इतना गहन अध्ययन में लग जाओ कि जीवन में चल क्या रहा है। वो कभी कभी मेरी क्लास का एक नुकसान ये भी कि आ रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, सो गए, तो ये मजा भी नहीं लेना जीवन के अपने। हाँ जी, मजे में सो रहा है व्यक्ति, तो कुछ तो मतलब चलो ठीक है, कई बार नॉर्मली क्या होता है कि जो मजा नहीं आ रहा, क्या पता नहीं क्या पड़ता है, तो ऐसा तो मेरी कोशिश नहीं रहती कि ऐसा हुआ आपके साथ, तो मजे में सो जाते हैं कुछ। तो बेटा हम ये चार जो डिवीजन पढ़ रहे थे, तो ट्रांस हमारा हो गया है, ठीक है, अब हम शुरू करेंगे ग्रेट। सो नेक्स्ट हेडिंग विल बी ग्रेट हिमालय। तो जो आपके नोट्स चल रहे थे ना, जो आपके नोट्स चल रहे थे जिसमें हम लिख रहे थे ट्रांस, और फिर ट्रांस मैंने आपको लिखा ये काराकोरम, काराकोरम के केटू, काशिद, बोमरा का पोशी, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश, फिर उसके बाद में अलग अलग चार तरह के, पांच तरह के मैंने ग्लेशियर लिखवाए, फिर प्लेन लिखवाए। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग आएगी ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय कहाँ से कहाँ प्राप्त होगा हमें देखते हैं। देखो इधर, घड़ी की तरफ मत देखो तुम्हें ना, मैं तो पढ़ाऊंगा 5 बजे तक। चलो इधर आओ वापस, घड़ी पहले देख लेते हो तुम, सब पता है मेरे को। ये लद्दाख दिख रहा है और ये दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर, ठीक है, इनके इधर तो 2024 कौन दे रहा है, जबरदस्ती नहीं, सीरियस अटेम्प्ट किसका है 2024 का। अच्छा, तो तुम मुझे एक बात बताओ, पेपर कब है, पता है कि नहीं, 26 मई को दोगे, मानोगे नहीं। तो अब मेरे को तुम बताओ कि रिवीजन कोर्स यदि मैं ज्योग्राफी तुम्हें एंड में पढ़ना है 10-12 क्लास का, जिसमें कंप्लीट ज्योग्राफी सब कुछ 10 से 12 क्लास का, तो वो मैं एंड में अप्रैल में रखूँ या मई में रखूँ, मुझे मतलब थोड़ा क्या लगता है, मैं क्या पिछले साल समझ बिल्कुल हवाई जहाज गोली की तरह, मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 अप्रैल से एंड अप्रैल तक एंड कर देना चाहिए, है ना, क्या कहते हो, है ना। फिर क्या है वो आखिरी महीने में एमसीक्यूज वगैरह करेंगे थोड़े बहुत, करंट अफेयर्स और ये वाले वो वाले। ठीक है, वही पूछ रहा था। नहीं इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, इन्वायरमेंट तो क्या तुम्हारा फेब में आएगा डिटेल वाला, फेब मार्च में, तो तब ताज़ा रहेगा वैसे भी। हाँ उससे रिलेटेड अपन करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज वगैरह उसमें देख लेंगे वाले महीने में, मई वाले। चलो तो ग्रेट हिमालय को शुरू करेंगे। इधर देखो जरा ध्यान से, ये मेरा मार्कर जहाँ जहाँ चले अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि सर कौन से स्टेट यूटी की बात कर रहे हैं। तो अभी तो मैं कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख की बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। अब धीरे से मैं हिमाचल के नॉर्थ में आ गया हूँ, अब धीरे से मैं उत्तराखंड के क्षेत्र में आ गया हूँ, नॉर्थ में। तो सर साउथ में आप आपका मार्कर क्यों नहीं लेके जा रहे हो, तो बेटा इसके बाद वो लेसर भी तो लाना पड़ेगा ना अपने को, शिवालिक भी लाना पड़ेगा। ओ हाँ हाँ सर समझ गया, बताओ यार। तो सर आप ऊपर क्यों नहीं ले जाते, तो बेटा ऊपर ऑलरेडी आप ट्रांस का पढ़ चुके हो। अच्छा हाँ सर, ठीक है ठीक है। नेपाल में भी जाएगी ये लाइन, सिक्किम में भी जाएगी, भूटान में भी जाएगी, अरुणाचल प्रदेश में भी जाएगी। कर पा रहे हो इमेजिन आप लोग, कर पा रहे हो इमेजिन ग्रेट हिमालय कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, नहीं कर पा रहे आप इमेजिन, नहीं कर पा रहे ना। अभी तो ये देख के तो कोई बता देगा कि हाँ जम्मू कश्मीर में जा रहा है, इधर इसमें जा रहा है, और इसमें ये जो है इसमें जा रहा है। इमेजिन तो आप करना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बॉर्डर, हिमाचल का नॉर्थ, उत्तराखंड का नॉर्थ। सर कल करा देना, कैसे छात्र हैं आप, इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए ना किसी। चलिए इधर ध्यान दीजिए, नेपाल। मैं मतलब आपको उधर अलग बुद्धि के बौद्धिक स्तर पर ले जा रहा हूँ कि तुम अपने सच्चाई की तरफ पढ़ो, कि हवा हवा में ना पढ़ो, सच पता होना चाहिए यहाँ यहाँ है। स्टेट सिक्किम भूटान, कल टाइप कर देता हूँ, तब तक मैं कल पढ़ा देना, जी हाँ कल पढ़ा देना, ये कर देते हैं कल पढ़ा देना। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश चल रहा है। यहाँ से प्रारंभ करूंगा मैं, वापस अपने मैप में सबको देखना है, इस जगह पे मैं जूम करने वाला हूँ। जी हाँ, तो इसको मैं करूंगा जूम। सर आप ऐसे कमेंट पे ध्यान मत, नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, मेरा तो काम ही यही है कि सोए हुए को बिठा दूं, बैठे हुए को चला दूं, चलाए हुए को दौड़ा दूं। नाम है नंगा पर्वत, सबसे पहला नाम है नंगा पर्वत। चलिए भैया, ये लोकेशन कहाँ होगी, तो बोले सर लोकेशन तो चलो ठीक है ग्रेट हिमालय का, लोकेशन लिखना तो नंगा पर्वत डैश लद्दाख, जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर के बाद वालों में आएगा, सर मैं कुबा का भरभर के आ गया, अभी तो तुम बॉर्डर पे ही। तो नंगा पर्वत, अब क्योंकि क्या है कि ज्यादा यहाँ से पर्वत वगैरह पढ़ने नहीं है अपने को काम के, ग्रेट हिमालय रेंज चली आ रही है, हिमाचल प्रदेश जैसे निकल जाएगा, पिक्चर जो आएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आएगी साहब यहाँ पे। ये सब बहुत ऊंचाई के अनएक्सप्लोर्ड पर्वत है, ज्यादा कोई इधर परेशानी होता है इन पर्वतों पे, रहते हैं नहीं, ये है जनसंख्या वाला एरिया, यहाँ पढ़ना होगा। तो जो आपका ये पेज है, आपने ग्रेट लिखा ही है, तो पहला आपने नंगा पर्वत लिखा है ना, तो अच्छी बात है, तो डैश में लद्दाख लिख लिया होगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी लिखो, आखिरी में बड़ा कॉलम बना के यूके लिख लेना, उत्तराखंड। ठीक है प्रभु, तो आपको पता भी लगता जा रहा है ना, देखो कि किस रेंज के पार्ट हैं ग्रेट के हैं, किस राज्य में है वो भी पता लगता जा रहा है, सीक्वेंस से भी पता लगता जा रहा है, सारे काम होते जा रहे हैं, और ध्यान भी आप दे ही रहे हो, और छुट्टी कराने की आप पूरी कोशिश में लगे, लेकिन हो नहीं पा रही है। कामेट सबसे पहला पर्वत लिखेंगे उत्तराखंड का, उत्तराखंड का कामेट जो है, एचपी में बाद में, अभी नहीं आएगा नहीं इसमें, इधर इधर से अपना कामेट पढ़ लो गाइस, कामेट पढ़ लो यार, कामेट, KAMET, कामेट। कामेट के बाद में बंदर पूंछ,
एटलस में मिले तो ठीक है, ना मिले कोई दिक्कत नहीं। बंदर पूंछ, कितने बढ़िया नाम है सर जी। हंसी आ रही हो तो हंस लेना, बट याद जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ से यमुना नदी की शुरुआत होती है भाई साहब। आए हाँ, कामेट, कामेट के बाद में बंदर पूंछ, बंदर पूंछ, बंदर पंच, बंदर पंच, जो करना हो तो बंदर पूंछ कर लो। फिर आएगा भैया बद्रीनाथ, दो बद्रीनाथ, बद्री बद्रीनाथ उन्हीं के पड़ोस में है। आप पॉलिटिकल, अभी कुछ बच्चों को शायद इस मैप में ना मिले, उधर वाले मैप पे चेक कर लेना पॉलिटिकल में। केदारनाथ, केदारनाथ, रुक जाओ निखिल, यो को आने दो। कामेट, बंदर पूंछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी। अब कुछ बच्चे नंगा पर्वत और नंदा देवी मिक्स कर देते हैं पोल में। आओ टकरा जाओ, ट्रैक्टर चला लो। अरे भाई नंगा पर्वत तुमने कहां पढ़ा पहले देख लेना, अब तुम अभी क्या पढ़ रहे हो। तो ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड यही रहो, बुद्धि जागरूक रखनी है, इसे कुछ भी कहीं भी नहीं लगाना है। नंदा देवी, और नंदा देवी के बाद में त्रिशूल, त्रिशूल। हाँ कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं त्रिशूल, इन्हें पोल कैसे दिख जाता है। चलो भैया ये तो बात थी नोट डाउन करने की। याद कैसे होगा, दिमाग में प्रिंट कैसे बनेगा इसका, तो इसके लिए हमें करनी होगी मेहनत। इसके लिए हमें करना होगा जूम, इसके लिए हमें इसको मिटाना होगा और यहाँ लिखना होगा नंगा पर्वत। हो जाएगा याद। लद्दाख में देखो, चेक करो अपनी कॉपी में, यहाँ आप लोगों ने कामेट लिखा है, इधर आप लोगों ने बंदर पूंछ लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है चश्मा लेना पड़ेगा, चश्मा चमक रहा है स्क्रीन आज को। इसके बाद में नेक्स्ट बद्री, बद्रीनाथ, उसके बाद में केदारनाथ, उसके बाद में नंदा देवी, उसके बाद में त्रिशूल। बना लिया होगा कर्ली ब्रैकेट, कर्ली, हाँ कली कली, यू के लिख लिया। सो नाउ टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गाशियर ब्रूम एंड त्रिशूल। आए, गाशियर ब्रूम और त्रिशूल में क्या अंतर है, तो एक लद्दाख में, उत्तराखंड में, एक फ्रांस में, ग्रेट में। जागते रहो भैया, जागते रहो, जागते रहना है। फिर से एक बार और, ए और बी बताना जरा मेरे को, नंगा पर्वत कहाँ पढ़ा है तुमने। ये देखो लगा दिया ए, नंगा पर्वत ए, नंगा पर्वत ए। हाँ और एक बार चेक करो नोट्स, चेक कर, दो दो बार अपने नोट्स चेक कर, जल्दी कर, तेजी में कर। नंगा पर्वत चेक करो, कहाँ लिखा है बेटा, लद्दाख में लिखा है, तो ये लद्दाख है। फिर की करेंगे भैया, की करेंगे अगला सवाल, अगला सवाल, नंगा पर्वत कहाँ है, नंगा पर्वत, बहुत बढ़िया शाबाश। उसके बाद में राका पोशी कहाँ है, राका पोशी, ये देखो फिर लगा दिया थक गया मैं तो, तुम्हें राका पोशी पढ़ाते पढ़ाते और पूछ पूछ के मतलब कर क्या रहा हो तुम। अरे राका पोशी भैया, तू ये यहाँ इधर ट्रांस में नोट चेक कर, कर जल्दी, जल्दी अभी चेक कर, दो दो बार चेक कर। हाँ, नंदा देवी त्रिशूल, केदारनाथ बद्रीनाथ, गाशेर ब्रुम, बेल्डन, 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 जी हाँ बेल्डन, बहुत बढ़िया। मैंने पूछा था गाशेर ब्रुम। शिवांगी, भानु, शांतनु, मेघा, रोशनी, मनिंद्र, अरपोज, उपासना, नंदिनी, कंचन, अभिनव, दीपक, आर्या, कायनात और अस्मा और सचिन और हर्षित और ऋतिका और हिमांशी और खुशी, हर्ष, अभिषेक, दुर्गम और लक्ष्मी। मैं तो थक गया भैया, कितने नाम लिए, ऐसे कैसे काम बनेगा, गड़बड़ गड़बड़ है भैया, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। गाशेर ब्रुम फिर से बताइए आप कहाँ है, लद्दाख में है साहब। फिर आखिरी दो सवाल सही करना बस, नंगा पर्वत कहाँ है, लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सही बिल्कुल, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जितना कम ध्यान उतना परेशानी। आखिरी सवाल, हाँ भाई, लद्दाख कहाँ पड़ा है, लद्दाख रेंज, और हमने वो नंगा पर्वत कहाँ पड़ा है जल्दी से चेक करो अपने नोट्स और बिल्कुल निकल जाओ यहाँ से, हो गई पढ़ाई पढ़ाई तुमसे। जल्दी से, जल्दी से नोट चेक करो, निकल जाओ, बिल्कुल तेजी में निकल जाओ, भाग जाओ, देखना भी नहीं बिल्कुल क्लास की ओर, बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखना, दौड़ लगाते रहो और कल तक दौड़ते रहो जल्दी। आप अप्रैल मई मार्च जून तक तुम्हें शादियां अटेंड करनी है, पढ़ने की बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल निकल लो जल्दी। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ है, कहाँ लिखा है तुमने नंगा पर्वत, नोट्स चेक करो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, तुम अभी नहीं दोगे, 2 दिन बाद दोगे, देना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें एहसास हो जाएगा कि जितने तुम्हारा कंसंट्रेशन नीचे होता जा रहा है, तुम सेशंस में, क्लासेस में, टॉपिक्स में उतने पिछड़ते जा रहे हो। मैं ये सिर्फ ट्रेलर था, बहुत याद करवाऊंगा मैं, बहुत ज्यादा याद करवाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी में, मुझे चाहिए एक एक अक्षर याद। समझ में आ गई बात, तो ध्यान देना शुरू कर दो, उसी माइंडसेट से आया करो क्लास में कि इस क्लास में तो भैया ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। घर भर का झोल लेंगे कि बाद में पढ़ लूंगा, याद कर लूंगा, कल आओ तो जितनी चीज मैंने पढ़ाई है सब कुछ पोलिंग में। समझ में आ गई मेरी बात, सब मतलब सब याद चाहिए, चाहे फिर वो भटूरा प्लेन हो, स्पार हो, बियाफो हो, बालतोरा हो, और वो अपना आखिरी वाला सियाचन हो, देवसंग, देवसाई और सोडा हो, कुछ हो, सब चाहिए मेरे को।
और उसका एक ही तरीका, सोने से पहले लूंगा एक ब्लैंक पेज, सोने से पहले लूंगा एक ब्लैंक पेज, जो जो चीजें आज आपने पढ़ाई है इंक्लूडिंग द हिमालयाज सारी लिख के दिखा दूंगा। जी हाँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने सेवा का मौका दिया मुझे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। लीडर और लीडर लीडर है कौन, बोर्ड कौन? शिवांगी आजमा, ये इसमें 2-3 बच्चे तो उसमें आ गए थे। साक्षी, भारत, अदिति, वैलेंसिया, कशिश और उत्कर्ष उत्कर्ष। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, सेवाएं समाप्त होती हैं हमारी।